बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत कर रहे हैं आप सबका एक बार फिर से जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन में। नए मुकाबले के साथ, बड़े मुकाबले के साथ, फाइनल मुकाबले के साथ हम आपके साथ जुड़ गए हैं सेल्स स्पोर्ट्स फील्ड से। सुखनाक प्रीमियर लीग के अंतर्गत ये फाइनल मुकाबला कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगा और बताता चलूँ कि यहाँ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का शायद वो निर्णय लिया है। कुछ ही समय में वो आप सलामी जोड़ी को बीच मैदान पर देख पाएंगे। काफ़ी लोग इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं, दूर दूर से आज काफ़ी भीड़ उमड़ आई है इस मैदान पर, ये जानते हुए कि ये बड़ा मुकाबला है, फाइनल मुकाबला है। आप जितना हो सके आप इस प्रसारण को शेयर करिएगा, आप अन्य व्यूअर्स तक भी इस प्रसारण को पहुंचा सकते हैं। तकरीबन अभी 6 से लेकर 7,000 दर्शक यहाँ पे आ चुके हैं और अपेक्षा जताई जा रही है कि 30,000 से अधिक लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। सलामी जोड़ी बीच मैदान पर पहुंच चुके हैं, लोग काफ़ी हैं। लोगों को अब जो मैनेजमेंट है आज जो करता धरता है इस सुखनाक प्रीमियर लीग के हैं, जिस तरह से उन्होंने यहाँ अरेंजमेंट्स रखे हैं, हर एक दर्शक को यहाँ पीछे धकेला जा रहा है, लोगों को बाहर किया जा रहा है। कुछ ही पलों में ये फाइनल मुकाबला शुरू हो जाएगा। और लिखना ना भूलिएगा कि आप कहाँ से इस प्रसारण को देख रहे हैं, क्या अच्छे से विजुअल्स आप तक पहुँच रहे हैं, किस तरह से क्वालिटी आप तक पहुँच रही है। शौकत मीर के साथ साथ जो अन्य व्यूअर्स, अन्य लोग इस समय हमारे साथ इस मुकाबले को देख रहे हैं। बताता चलूँ SPL सुखनाक प्रीमियर लीग ओपन एडिशन का ये फाइनल मुकाबला कुछ ही पलों में शुरू होगा। ये आप देख सकते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा। किरमानी 11 बडगाम को चेज करना होगा। शाहीन ने टॉस जीतकर यहाँ वो बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और उनके जो सलामी बल्लेबाज हैं वो बीच मैदान पर कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में SPL फाइनल मुकाबला शुरू होगा। पर क्या वो आज डिसिप्लिन का ख्याल रखेंगे दर्शक? काफ़ी लोग आए हैं, अभी भी लोग यहाँ इस मुकाबले को देखने के लिए आ रहे हैं। और जुहैर, उसके साथ साथ डार फारूक वो भी बने हुए हैं। शौकत मीर वॉचिंग फ्रॉम पुणे, और उसके साथ साथ जो अन्य व्यूअर्स बने हुए हैं आप शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ ताउन कर रहे हैं शायद और तुनीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम, और उसके साथ साथ यहाँ और भी यहाँ जो हमारे प्राउड स्पॉन्सर हैं वो इस हिस्सा है यहाँ इस स्पॉन्सर फैमिली का। हालांकि कुछ दिक्कतों के कारण यहाँ पे जो हमारे प्राउड स्पॉन्सर हैं डाइन एंड डिलाइट कैफे रेस्टोरेंट और उनका लोगो, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो भी आपको देखने को मिलेगा कुछ ही क्षणों में। और हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डाइन एंड डिलाइट कैफे रेस्टोरेंट बीरवा, उसके साथ शायद और तुनीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम, 55P ब्रिकलिन, और उसके साथ साथ रॉयल टच रेडीमेड गारमेंट्स नियर JK बैंक हरदपंजू, वानी फर्निशिंग्स नियर JK बैंक आरिजाल रोड, MS भट्ट प्लाईवुड फर्निशिंग्स आरिजाल, TSS डिशाइन स्पोर्ट्स खंदा बडगाम। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी लोग हैं, लोगों की भीड़ उमड़ आई है शुरुआत से। अभी शुरुआती क्षण हैं इस मुकाबले के, वो काफ़ी भीड़ लोगों की नज़र आएगी मैदान पर। शौकत मीर वालेकुम अस्सलाम, ज़हूर अहमद मलिक वालेकुम अस्सलाम, और उसके साथ साथ जो अन्य व्यूअर्स हमें इस मुकाबले को देख रहे हैं तो शेयर कर सकते हैं आप, बाकी दोस्तों तक भी इस प्रसारण को पहुँचा सकते हैं। कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए यहाँ जो है लोगों को बाहर किया जा रहा है ताकि वो जो मैच है वो शुरू हो जाएगा। फिर से बताते चलूँ हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर हैं इस मैच के या पूरे जो फैमिली है हमारी, उसमें डाइन एंड डिलाइट कैफे रेस्टोरेंट बीरवा, 55P ब्रिकलिन शोलीपुरा बडगाम, वानी फर्निशिंग्स शायद और तुनीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम, MS भट्ट प्लाईवुड्स, और उसके साथ साथ TSS डिशाइन स्पोर्ट्स खंदा बडगाम, इनका साथ और सहयोग मिलता है। यहाँ जो सलामी जोड़ी है वो बीच मैदान पर किरमानी 11 बडगाम के जो प्लेयर्स हैं वो मैदान पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में ये मैच शुरू हो जाएगा। छोटा सरकार वालेकुम अस्सलाम, मुबशिर भट्ट वालेकुम अस्सलाम, और उसके साथ साथ जो अन्य व्यूअर्स समय हमारे साथ इस मुकाबले को देख रहे हैं आप शेयर करना ना भूलिएगा। एजाज लाइटनिंग बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर भट्ट, और उसके साथ साथ शाफी भी समय इस मुकाबले को देख रहे हैं वालेकुम अस्सलाम।
कुछ ही पलों में ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। जहां से भी आप इस प्रसारण को देख रहे हैं, आप शेयर करना ना भूलिएगा, आप अन्य व्यूअर्स तक पहुंचाना ना भूलिएगा। मुश्ताक अहमद वो भी इस समय बने हुए हैं वानी बिलाल के साथ साथ। जितने भी लोग इस समय बने हुए हैं, आप एक एक शेयर ज़रूर करिएगा। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के माध्यम से आप तक ये विजुअल्स पहुंचा रहे हैं। अमीन यूसुफ वो भी इस समय बने हुए हैं। फील्डिंग टीम इस समय वो हडल में नजर आ रहे हैं और कुछ ही पलों में ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। सलामी जोड़ी बीच मैदान पर पहुंच चुके हैं। शाहीन क्रिकेट क्लब बनाम किरमानी 11 बडगाम। 20-20 ओवर का ये मुकाबला है और मिरफत इलाही और उसके साथ साथ आशिक हुसैन वानी, तजमुल बाबा नहीं है लाइनअप में, और उसके साथ साथ जो बाकी जो स्क्वाड था सेमीफाइनल्स में उसी स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं। मंजूर अहमद गवर्नमेंट गैलरी बीरवा, वानी फयाज, शाहिद शफिया हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। डाइन एंड डिलाइट के फिर रेस्टोरेंट बीरवा, और उसके साथ साथ 55 पी ब्रिकलन शायद और तुनीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम, TSS शाइन स्पोर्ट्स खंडा बडगाम हमेशा इनका साथ और सहयोग मिलता है। कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही पलों के बाद ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। लोगों को पीछे किया जा रहा है और किरमानी 11 बडगाम की मैं अगर जिक्र करूं, वो इस समय हडल में नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किरमानी 11 बडगाम की जो टीम है वो इस समय बातचीत कर रहे हैं। अबरार इब्न अल्ताफ, यूनुस बशीर, वालेकुम अस्सलाम, मंजूर अहमद और उसके साथ साथ जो अन्य व्यूवर्स लोग बने हुए हैं, एक एक शेयर कर सकते हैं आप। बाकी व्यूवर्स तक प्रसारण को पहुंचा सकते हैं जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के माध्यम से। फाइनल मुकाबले के विजुअल्स आप तक सेल से पहुंचा रहे हैं और लोगों की मैं जिक्र करूं, धीरे धीरे जो संख्या हैं वो बढ़ने लगे हैं। लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं सेल के इस मैदान पर। अपेक्षा की जा रही है कि यहाँ 30,000 से ज़्यादा दर्शक आ जाएंगे, जिस तरह से क्रेज़ था इस फाइनल का। और कुछ ही क्षणों के बाद इस मुकाबले की यहाँ पहली गेंद होगी। अमीन यूसुफ, उसके साथ साथ हाफिज़ दानिश, वालेकुम अस्सलाम, शेख ज़हूर, जान मोहम्मद डार और उसके साथ साथ जो अन्य व्यूवर समय बने हुए हैं, आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। विकेट अच्छा है, विकेट में वो नमी नहीं है, बारिश पे कई दिनों से नहीं हुए हैं। आउटफील्ड अच्छा है, काफ़ी सफाई की गई है। सुबह पानी भी दिया गया है इस विकेट पर। विकेट पे बल्लेबाजी करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा और 190-180 के ऊपर टारगेट देना होगा फाइनल्स में। किरमानी 11 बडगाम के विरुद्ध बहुत अच्छी टीम है, काफ़ी गहराई है बल्लेबाजी में। अगर हम किरमानी 11 बडगाम की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग, ये शुरुआती क्षण है इस मुकाबले के और ग्राउंड के चारों छोर से आप लोग देख सकते हैं खचा खच यहाँ मैदान भरा हुआ है और कुछ ही पलों में ये पहली गेंद की जाएगी। हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डाइन एंड डिलाइट के फिर रेस्टोरेंट बीरवा, शायद और तुनीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम, 55 पी ब्रिकलन, वानी फर्निशिंग्स, MS बट फर्निशिंग्स आरिजाल, TSS जॉइंट स्पोर्ट्स खंडा बडगाम, रॉयल टच रेडीमेड गारमेंट्स नियर JK बैंक हरदपुंज। और यहाँ से यहाँ शाहीन की अगर मैं जिक्र करूँ, शाहीन क्रिकेट क्लब, तो उन्हें एक ठोस शुरुआत की ज़रूरत है, एक अच्छी शुरुआत की ज़रूरत है। क्या वो ठोस शुरुआत मिलेगी, वो देखने लायक होगा। सलामी जोड़ी पहुँच चुके हैं बीच मैदान पर और किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। काफ़ी शोर जो आप माइक्रोफोन के ज़रिए भी सुन सकते हैं, दूर दूर से लोग आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। और शाहीन क्रिकेट क्लब रावलपुरा बडगाम किरमानी 11, बाकी शाहीन रावलपुरा एक लोकल टीम है, किरमानी 11 बडगाम जो एक अच्छी टीम है। दोनों टीमों ने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है अब तक इस प्रतियोगिता में, तब जाके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और बशारत मकबूल और उसके साथ साथ जो अन्य व्यूवर इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं, आप शेयर करना ना भूलिएगा। और खेल अभी भी कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है, अभी भी वो बातचीत हो रही है। फील्डिंग टीम अभी वो अपना समय ले रहे हैं। काफ़ी लोग आए हैं इस मुकाबले को जीत देखने के लिए और काफ़ी डिस्टर्बेंसेस का सामना शुरुआत से ही करना पड़ रहा है यहाँ सेल में, क्योंकि वो लोग जब ज़्यादा होते हैं तब हमें भी काफ़ी दिक्कत आती हैं। पर हम प्रयास करेंगे कि आप तक वो अच्छा प्रसारण पहुँचाए। वैली के कोने कोने से प्रसारण हमेशा आप तक पहुँचाने का हमेशा ये कोशिश रहती है। तो फिलहाल विकेट पे सलामी जोड़ी पहुंच चुके हैं। विकेट अच्छा है, विकेट में
वो खराबी बिल्कुल भी नहीं है। बैटिंग पैराडाइज विकेट हैं इससे। वानी फयाज वो भी इस समय प्यार भेज रहे हैं। और फिर से बताता चलूँ, एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो हमारे स्पॉन्सर हैं डाइन एंड डिलाइट कैफ़े रेस्टोरेंट बीरवा, उनके लोगों में कुछ दिक्कत थी, वो पेश कर नहीं सके। इंशाल्लाह दूसरी पारी में ज़रूर कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ फरहान कश्मीरी, आसिफ नज़ीर के भी बने हुए हैं, एजाज इंजीनियरिंग वर्क्स बने हुए हैं। तो कुछ ही क्षणों में ये यहाँ मुकाबला शुरू हो जाएगा। अभी भी न जाने क्यों इतना समय लिया जा रहा है, जबकि टॉस हो चुका है। तकरीबन 15-20 मिनट पहले टॉस हो चुका था। वो सलामी जोड़ी भी बीच मैदान पर पहुंच चुके हैं, पर अभी भी यहाँ जो मुकाबला है वो शुरू नहीं हुआ है। किरमानी 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और वहाँ विपक्षी टीम शाहीन क्रिकेट क्लब को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। काफ़ी लोग आए हैं यहाँ इस मुकाबले को देखने के लिए। छोटे बच्चे भी काफ़ी आए हैं आज इस मुकाबले को देखने के लिए। कुल मिलाकर रोमांच से भरा हुआ फाइनल आपको देखने को मिलेगा। आज हमने कोशिश की आप तक HD वीडियो क्वालिटी पहुंचाने की और इंशाल्लाह अंत तक की ही कोशिश रहेगी। बडगाम क्रिकेट अपडेट, बेस्ट ऑफ लक। मोहसिन खान, मीर खुर्शीद भी बने हुए हैं। कुछ ही पलों में ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अभी भी वो किरमानी 11 बडगाम का जो खेमा है वो हर्डल में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी समय लिया जा रहा है। ये पीछे देख सकते हैं, काफ़ी लोग आज इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। SPL का फाइनल मुकाबला और पहली गेंद होगी इस मुकाबले की। किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा वो देखने लायक होगा। शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी हैं, उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट को रखा गया, कवर दायरे के अंदर है, लॉन्ग ऑफ को पीछे रखा। नियमों के अनुसार T20 में आप मात्र 2 खिलाड़ियों को बाहर रख सकते हैं दायरे के बाहर। और वो इस समय यहाँ लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट नज़र आ रहा है। क्वालिटी इज़ बेस्ट वो लिख रहे हैं और यहाँ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये मुकाबले की पहली गेंद होगी और अब ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है। स्कोर बोर्ड को अपडेट किया जा रहा है। सलामी जोड़ी बीच मैदान पर पहुंच चुकी हैं। उवैस कादरी वो भी बने हुए हैं और काम्बे राजा भी इस समय इस मुकाबले का हिस्सा हैं। और ये रही मुकाबले की पहली गेंद। इस साइड से कोशिश की कि आप तक वो अच्छा प्रसारण पहुंचाया जाए। लॉन्ग ऑफ पीछे, लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट अब उसको अंदर धकेला जा रहा है। चूँकि वो 2 ही खिलाड़ी बाहर फील्डिंग कर सकते हैं, लोग काफ़ी हैं। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि भारी संख्या में भीड़ यहाँ उमड़ आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। स्लिप ऑर्डर्स में खिलाड़ी हैं, उसके अलावा वो बैकवर्ड पॉइंट पर भी एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। तो एक स्लिप के साथ यहाँ गेंदबाजी होगी। सामने होंगे बल्लेबाज, वो भी वो क्रिक हीरोज़ को अपडेट कर रहे हैं। वानी सकलेन भी इस समय बने हुए हैं। जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, लाला और मोहसिन बशीर की जोड़ी इस समय बीच मैदान पर। काफ़ी लोग दूर दूर से आए हैं इस फाइनल मुकाबले का आनंद लेने के लिए और रोमांच से भरा हुआ मुकाबला उनको आज ज़रूर देखने को मिलेगा। भारी संख्या में बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और अभी भी यहाँ से जो हैं बढ़ती चली जा रही है। ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। जो रूट से आ रहे हैं, जो रास्ते यहाँ आ रहे हैं, अब उन पे ट्रैफिक जैम है, लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये रही मुकाबले की पहली गेंद। ऑफ स्टंप के बाहर देखा, बाला परखा, छोड़ा उसको विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। रन की कोई आवश्यकता नहीं, पहली गेंद पर कोई रन नहीं। लाला विकेट कीपर और मोहसिन बशीर की जोड़ी इस समय बीच मैदान पर। मोहसिन बशीर के ऊपर निगाहें नजरें होंगी। मोहसिन बशीर एक ऐसे यंग टैलेंट इस इलाके के उभर कर आ रहे हैं। एक शतक भी जड़ा था इस प्रतियोगिता में। क्या आज भी वो एक बड़ी पारी देखने को मिलेगी?
शोलीपुरा से लोग इस समय देख रहे हैं। लाला विकेट कीपर और मोहसिन बशीर की जोड़ी किरमानी एलेवन बडगाम के विरुद्ध का एक बड़ा लक्ष्य देखने को मिलेगा। क्रिकेट परंपराओं का, स्टैटिस्टिक्स का और अलग अलग चीज़ों को याद करने का खेल है। यहाँ पे क्या आज इतिहास के पन्ने में, इतिहास की किताब में वो पन्ना दर्ज हो गया है शाहीन सीसी का। क्या किरमानी एलेवन बडगाम बाजी मार पाएंगे, वो देखने लायक होगा। पर फिलहाल पहली गेंद पर कोई रन नहीं देखा, बाला परखा, छोड़ा उसको विकेट कीपर की दस्तानों के लिए। दाहिने हाथ से अगली गेंद बैकफुट पे गए, खेला उसको पास में मिड विकेट स्थान पर। वहाँ क्षेत्र रक्षक तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कालमी ने रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त किया। कुल मिलाकर पहला ओवर चल रहा है। मोहसिन बशीर और लाला की जोड़ी बीच मैदान पर। बताता चलूं फिर से जो हमारे प्राउड स्पॉन्सर है डाइन एंड डिलाइट कैफे रेस्टोरेंट बीरवा, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से लोगो पेस्ट कर नहीं पाए और दूसरी पारी में जरूर वो कोशिश करेंगे। ओवर द विकेट अगली गेंद अच्छी गेंद थी, स्टम्प्स को कवर किया, बल्ले का चेहरा बंद किया और फिर वापस बॉलर की दिशा में खेला। अपने फॉलो थ्रू में उस गेंद को फील्ड कर लिया। रन की कोई संभावना नहीं थी, एक रन बिना किसी विकेट पर। मोहसिन बशीर और लाला विकेट कीपर जो हैं अच्छे बल्लेबाज हैं। क्या गौहर रशीद कुछ कमाल कर पाएंगे? गौहर रशीद काफ़ी अनुभवी की प्लेयर हैं, अनुभव की कोई कमी नहीं है। पावर प्ले में शुरुआत में किस तरह से गेंदबाजी करनी है उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। क्या गेंदबाज हैं, तो शुरुआत में छका सकते हैं बल्लेबाजों को। गौहर रशीद की गेंद फ्रंट फुट पर स्टम्प्स को कवर किया और पास में मिड ऑफ पर वो गेंद फील्ड हो गई। रन की कोई संभावना नहीं थी, एक रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला नहीं किया, आमंत्रित किया शाहीन को, क्या आप पहले बल्लेबाजी करिए, हम चेज करना पसंद करते हैं इस मैदान पर। सामना करने के लिए अब विकेट कीपर लाला तैयार हो रहे हैं। दाहिने हाथ से गौहर रशीद की गेंद लाला के लिए, शॉर्ट राइजिंग थी, फ्रंट फुट पे आके वो जो उछाल ले रही थी गेंद उसके पीछे आए, पास में खेल दिया। रन की कोई आवश्यकता नहीं। डार आहिल, जी हाँ आपकी दुआओं से ठीक है। वीर भी समय बने हुए हैं। आपकी शेयर्स की आवश्यकता, आज जो हमने टारगेट रखा है 500 शेयर्स का, क्या मोहसिन बशीर के लिए आप प्यार जता सकते हैं? क्या उनके लिए लव कमेंट्स में भेज सकते हैं? जितना हो सके आप बाकी दोस्तों तक इस प्रसारण को पहुंचा सकते हैं। एसपीएल का फाइनल मुकाबला और लोग आप देख सकते हैं कितने आए हैं आज इस मुकाबले को देखने के लिए। अगली गेंद लेग स्टंप पर मोड़ा उसको, कल भी वहाँ तैनात है शॉर्ट्स के लेकर। उन्होंने जब तक गेंद को फील्ड किया तब तक एक रन और खाते में। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी विकेट पर। मोहसिन बशीर, क्या उनका बल्ला चमकेगा? एक शतक वो देखने को मिला है अब तक इस प्रतियोगिता में। उस दिन ग्राउंड के चारों छोर से वो बड़े बड़े स्ट्रोक्स खेले थे उन्होंने। क्या आज भी वो बल्ला चलेगा? क्या आज भी वो बड़ी पारी मोहसिन बशीर की देखने को मिलेगी? वो देखने लायक होगा। लोकल टैलेंट हैं, इस इलाके के लोकल प्लेयर हैं, उन्हें भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि जब वो शतक जड़ा था एसपीएल में काफ़ी चर्चा में रहे थे। और आज वो बड़े मंच पर उनके लिए सब देखने के लिए आए हैं, तो कुछ कमाल करना होगा। क्या बल्ले से छाप छोड़ पाएंगे? और सामना करने के लिए अब पहली बार मोहसिन बशीर तैयार। गेंदबाजी में किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा वो देखने लायक होगा। गौहर रशीद ने जो कि अब तक 4 गेंदें करी हैं, उसमें वो प्रभाव नहीं छोड़ सके। पहला ओवर उन्होंने किया, उसमें विकेट नहीं मिला है। केसर वो भी समय बने हुए हैं। वेल डन मोहसिन बशीर, लव यू, ये केसर का कमेंट मिला है। मसरूफ सईद, गुलफाम एजाज मगरे, वो भी समय इस मुकाबले को देख रहे हैं। और यहाँ सामना करने के लिए बल्लेबाज मोहसिन बशीर तैयार हो रहे हैं। ये स्पिनर का इस्तेमाल, आकिब खान का इस्तेमाल मोहसिन बशीर के विरुद्ध। अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, मोहसिन बशीर पीछा कर रहे थे। फिर जब देखी गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर है, फिर जाने भर दिया, छेड़खानी की करने की कोई कोशिश नहीं की। मोहसिन बशीर एक अच्छे बल्लेबाज हैं, अगर जम जाएंगे तो फिर वो बड़े स्ट्रोक्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगली गेंद बैक फुट पे जाके कट कर दिया, फिर डीप में वहाँ खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। आसानी के साथ वो दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। मोहसिन बशीर का खाता खुला 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये कुल मिलाकर दूसरा ओवर चल रहा है। गौहर रशीद ने वो पहला ओवर अच्छा किया था, वो रन्स उसमें ज़्यादा नहीं आए थे। बैक फुट पे गए लाला, पास में ही वो गेंद फील्ड हो गई। रन की कोई संभावना नहीं थी और अभी भी ये दूसरा ओवर चल रहा है। मोहसिन बशीर ने अब तक 1 रन बनाया। इस बार बैक फुट पे गए, खेला उसको मिड ऑफ पे, शानदार फील्डिंग,
वसीम रजा वहाँ तैनात एक्स रणजी क्रिकेटर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है, कोई रन नहीं, एक रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये दूसरा ये ओवर चल रहा है। मोहसिन बशीर और लाला की जोड़ी बीच मैदान पर, एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता है। बैकफुट पे गए, पुश किया, रन्स नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा फंबल हुआ और एक रन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। खचाखच मैदान भरा हुआ है लोगों से, काफ़ी लोग इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं और काफ़ी आनंद आपको भी आएगा। बनिए रहिएगा, जुड़िए रहिएगा जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के साथ। मोहसिन बशीर यंग टैलेंट हैं इस इलाके के, उनके ऊपर वो निगाहें नजरें रहेंगे आज। लेकिन मोहसिन के लिए, मोहसिन बैकफुट पे गए, पुश कर दिया उसको, कवर उस पर गेंद फील्ड हो जाएगी पर एक रन से नहीं रोक सकेंगे। बूंद बूंद से गट भरने होंगे शुरुआत में और पावर प्ले में विकेट्स नहीं देने होंगे। पावर प्ले में विकेट्स नहीं गंवाएंगे तो फिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए आसान रहेगा, आते संग वो फिर स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, वो बड़े बड़े स्ट्रोक्स आपको फिर देखने को मिलेंगे। मोहसिन बशीर वो ज़रूर समय बिताने का प्रयास करेंगे, शुरुआत में वो काफ़ी गेंदों को देखने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डाइन एंड डिलाइट कैफे रेस्टोरेंट बीरवा, अगर आप बीरवा से हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। शायद और नीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम, 55 ब्रिकलिन शोलीपुरा, रॉयल टच रेडीमेड गारमेंट्स नियर जेके बैंक हरदपंजू, वानी फर्निशिंग्स नियर जेके बैंक आरिजाल, एमएस बट फर्निशिंग्स आरिजाल, टीएसएस डिशाइन स्पोर्ट्स खंदा बडगाम। मोहसिन बशीर और लाला विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उनकी जोड़ी बीच मैदान पर। धूप नहीं है, थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशंस हैं पर आप देख सकते हैं विजुअल्स में लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है इस मैदान पर। लाला और मोहसिन बशीर की जोड़ी जितना आपसे हो सके आप इस प्रसारण को शेयर करिएगा। आज आपको वो प्यार जिताना होगा जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के लिए। गेंद सिरा लेकर चली गई थी पर खुशकिस्मत वाले रहे कि बैकवर्ड पॉइंट तक वो गेंद कैरी नहीं कर सके। स्क्रम्ड सीम पे जब टिप्पा खाया इस गेंद जो गवर रशीद की थी, थोड़ी अंदर आ रही थी, मोहसिन बशीर बैकफुट पे पहले कमिट हो गए थे पर खुशकिस्मत वाले रहे कि गेंद हवा में ज़्यादा नहीं चली गई और रन नहीं मिलेगा। 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर, गौहर रशीद गेंदबाजी कर रहे हैं पर वो विकेट अब तक नहीं मिला है। मोहसिन बशीर क्या गौहर रशीद के विरुद्ध अच्छे खेलेंगे? क्लीन बोल्ड कर दिया है। मोहसिन बशीर को वापस जाना होगा, कट कर गेंद अंदर आए। मोहसिन बशीर बैकफुट पे इंतजार कर रहे थे और गेंद सीधे जाके स्टम्प्स पे लगी। गौहर रशीद को सफलता मिली, मोहसिन बशीर वापस जा रहे हैं और 2 रन बनाकर मोहसिन बशीर पेवेलियन की ओर जा रहे हैं। शाहीन क्रिकेट क्लब रावलपुरा 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गौहर रशीद, जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं और लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये आप देख सकते हैं खचाखच मैदान भरा हुआ है, ग्राउंड के चारों छोर से आपको वो लोग ही लोग नज़र आएंगे। इस साइड से आप ये देख सकते हैं मैदान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे लोग ना बैठे हों। ग्राउंड के चारों छोर से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से वो लोग आनंद ले रहे हैं। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है मैदान का जहाँ पे लोग ना बैठे हों और जहाँ पे लोग इस मुकाबले का आनंद ना ले रहे हों। और ये आप देख सकते हैं ग्राउंड के चारों छोर से खचाखच मैदान दर्शकों से भरा हुआ है और फाइनल मुकाबला चल रहा है। मोहसिन बशीर वो मैदान छोड़कर वापस चले गए हैं, विकेट गंवा दिया है यहाँ। पहला 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या 1K प्लस व्यूअर्स शुरुआत में चले जाएंगे? आप पे डिपेंड करता है, जितना आपसे हो सके आप शेयर करिएगा, आप बाकी दोस्तों तक भी इस प्रसारण को पहुँचा सकते हैं। और यहाँ खेल कुछ रनों के लिए रुका हो। और यहाँ नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आ चुके हैं। यहाँ किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया वो अब देखने लायक होगा। और ये आप देख सकते हैं दानिश खांडे डीके के नाम से वो इस समय बीच मैदान पर पहुंच गए हैं। अब उनके ऊपर वो निगाहें होंगी, वो नजरें होंगी, क्या उनका बल्ला चलेगा एसपीएल में, क्या एसपीएल के फाइनल में वो बड़ी पारी उनके बल्ले से देखने को मिलेगी। ये गेंद इस बार बैकफुट पे जाके कट करने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले में संपर्क देखने को नहीं मिला, गेंद सीधे आई विकेट कीपर के दस्तानों में। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर्स की गेंदबाजी अब तक हुई है। गौहर रशीद दूसरा ओवर, वो एक सफलता उन्हें अब तक मिली है। मोहसिन बशीर एक बड़ी सफलता मिली है फील्डिंग टीम को
कुछ खास आज इस बड़े मंच पर कर नहीं सके मोहसिन बशीर। ओवर द विकेट अगली गेंद निकाला उसको, पर डॉक्टर वहाँ तैनात, डर से जाता तैनात है मिड ऑन पर। उन्होंने वहाँ गेंद को फील्ड कर लिया। रन की कोई संभावना नहीं थी, रन की कोई आवश्यकता नहीं थी। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया किरमानी 11 बडगाम ने। विकेट कीपर लाला और उसके साथ साथ दानिश खांडे की जोड़ी इस समय बीच मैदान पर, खचाखच मैदान लोगों से भरा हुआ है। ओवर द विकेट ये गेंद ऊंचा लंबा स्ट्रोक दानिश खांडे का मिड विकेट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शाहिद और थुनीरो छक्का फ्रंट फुट पर, जबरदस्त प्रहार खांडे का। खांडे एक ऐसे बल्लेबाज हैं, एक बार जम गए तो फिर वो बड़े बड़े स्ट्रोक्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या स्ट्रोक था मिडल ऑफ द बैट्स हैं, और इस छक्के के साथ खांडे का खाता खुला। 6 पर 3 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के माध्यम से आप तक ये विजुअल्स सेल से पहुंचा रहे हैं। सुखनाग प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी गवर रशीद की, और बैक फुट पे बीट करती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। 3 ओवर्स का खेल समाप्त हो गया है। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर एसपीएल का ये फाइनल मुकाबला है। अब तक जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। खचाखच मैदान लोगों से भरा हुआ है। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है मैदान का जहां पे लोग ना बैठे हों। चारों छोर से इस मैदान पर लोग आनंद ले रहे हैं इस फाइनल मुकाबले का। क्या शाहीन क्रिकेट क्लब रावलपुरा बाजी मार पाएंगे? क्या यहाँ से वो किरमानी 11 बडगाम चैंपियंस बनेंगे? वो देखने लायक होगा। इस समय 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है। चौथे ओवर की ये पहली गेंद होगी। अब तक वसीम रजा का इस्तेमाल नहीं किया गया, दार सजाद का इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया। कालमी ना कि वो ज़्यादा गेंदबाजी करते नहीं है। रिंकू का भी अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया। गवर रशीद ने अच्छी गेंदबाजी करी है। वो मोहसिन खान का विकेट दिलाया। फील्डिंग टीम को फिरदौस भी समय बने हुए जम्मू से मुकाबला देख रहे हैं। दाने हाथ से ये गेंद इस बार बैक फुट पे जाके उसको स्विंग कर दिया है। डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र सीमा पार छक्का। मिडल ऑफ द बैट से बैक फुट पे इंतजार कर रहे थे, और छक्के के साथ अब तेजी के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब जो ही ये सूरज बादलों से बाहर आएगा, लोग आपको वहाँ दूर दूर दिखेंगे, क्योंकि इस समय चारों छोर से बैठे हुए थे। यहाँ लाला विकेट कीपर के ऊपर वो निगाहें नजरें होंगी कि किस तरह से वो बल्लेबाजी करेंगे। 15 रन बन चुके हैं। इकलौता विकेट अब तक गंवाया है वो मोहसिन बशीर का। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, वो सिरा लेकर चली गई स्लिप कॉर्डन्स में। पास में वो गेंद फील्ड हो गई। रन की कोई संभावना नहीं, रन की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुल मिलाकर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। बैकफुट पे गए, खेला उसको पास में ही, कवर्स पर गेंद फील्ड हो गई, तो कोई रन नहीं अभी भी यहाँ। 16 1 विकेट के नुकसान पर एसपीएल का ये फाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है। टॉस जीता, उसके बाद वो फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। आमंत्रित किया वहाँ शाहीन को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद खांडे बैकफुट पे चले गए, पुश कर दिया। मिड ऑफ पर वसीम रजा तैनात, एक्स रणजी क्रिकेटर, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। कोई रन नहीं, कोई सफलता अब तक मोहसिन के बगैर नहीं मिला है। ये चौथा ओवर इस समय पारी का चल रहा है। बैकफुट पे स्विंग कर दिया है। उस और फील्डर हैं, उनसे वो गेंद नहीं रुकेगी। अंपायर्स के इशारे की प्रतीक्षा करनी होगी। इशारा आ रहा है छक्के का। 6 रन यहाँ दानिश खांडे के खाते में, दूसरा छक्का खांडे का। टीम का स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की अंतिम गेंद आना शेष है। सऊदी अरेबिया से इस समय लोग देख रहे हैं, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। डाइन एंड डिलाइट के रेस्टोरेंट बीरवा, शायद ऑर्थोनीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम, रॉयल टच रेडीमेड गारमेंट्स नियर जेके बैंक हरदपंजू, वानी फर्निशिंग्स नियर जेके बैंक अरिजाल रोड, उसके साथ साथ एमएस भट्ट फर्निशिंग्स अरिजाल, टीएसएस शाइन स्पोर्ट्स खंडा बडगाम। 55 ऐसे लोग देख रहे हैं, और उसके साथ साथ सैम साहिब, फरहान भी इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं। ड्रिंक्स ट्रॉली बीच मैदान पर 4 ओवर्स का खेल समाप्त हो गया है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। So 4 overs have been bowled down and it's 22 on the board. They have lost a solitary wicket so far. That was the wicket of Mohsin Bashir. That was a wonderful delivery. And Mohsin Bashir has departed. That was the first wicket of the Kirmani 11 Badgam's tally. But right now it's up to DK and
Lala, the wicketkeeper batsman, all eyes will be on him. Responsibilities on his shoulders. How he'll carry the innings. He'll take game away from the fielding side. Need a partnership. Need a big partnership. If they have to set a huge target in front of the fielding side. Here goes over the gate. Balls to righty. Righty just tried to work it down to the onside. And he was lucky that the ball did not hit onto his stumps. Would have been a second for the fielding side. End of the over. 4 down. 22 for 1. It was Mohsin Khan. In the first half of the game, he was knocked him with the bowling of Gauhar Rashid. That was a wonderful delivery from Gauhar Rashid. Mohsin Khan, he was unable to know the line in length of the ball, was completely beaten and off stump was uprooted. Now it's Kande, 12 of 7. Lala is 8 of 12 balls. 22 for 1. 4 overs have been bowled down. This is JK Sports Bulletin bringing you the live broadcast from Sale Sports Field. You can see the jam-packed here. A lot of spectators, they are watching the game. You can see the jam-packed. You can see this part of the ground where people really love to watch the game. This is SPL edition number 1 of Open final game. And Kirmani 11 Badgam are up against the Shaheens Cricket Club Rawalpura. Ronnie, Usama Khan Firdaus and others keep sharing and keep supporting the live broadcast that we're bringing you from Sale Sports Field. It's going to be the first ball of the fresh over, and it's going to be the first ball of the 5th over. 4 overs, it's 22 runs on the board. Lala, the wicketkeeper batsman, on strike. Danish Khande will be off strike. Slow to solitary slip in place. There is a short third man. There is a backward point cover, extra cover also in place. This is the field placement for the batting side. 2 batters, Lala and Danish. Lala is 8 of 12 balls. He's a man can play a big knock for Shaheens. Here goes first ball of the fresh over. Was to right, a wonderful delivery from Yawar Abbas. Beaten the outside edge of the bat, and he was lucky that the ball did not hit any part of his blade. Would have been a wicket number 2. Talking of the fielding side, talking of Kirmani 11 Badgam, if they have to put pressure on the Shaheens Rawalpura, they have to pick up those wickets. They have to pick up those early wickets. Was Mohsin Khan, the wicket number 1 for the fielding side. But after that, despite that wicket, the spare is looking wonderful. The spare is looking good. Here goes over the wickets. Goes to righty, coming down the wicket, unable to stop the ball. But it was a brilliant wicket keeping at the slip cordons, and no run taken. Still score stays on 22 for the loss of 1 wicket. 4.2 overs have been bowled down so far. We are in the over number 5. It's up to this man Lala. Lala is the man. He can take game away from the fielding side. He has got such kind of guts. Drives the ball handsomely, and the ball is running away down to the sweeper cover boundary for 4. And that was a wonderfully struck, coming forward, showing full face of the blade, bisecting the gap. And that is 4 more runs to the Shaheens. Total is 26 for 1. We are in over number 5. Talking of this pair, wonderful partnership for the second wicket. They need to cross that 180-190 mark. Here goes again to righty in an outer edge, and he's gone. Lala just tried to work it down to the onside, upper part of the blade. And man at Cowers making no mistake, walking back to the pavilion. It's 26 for 1. We're in just over number 5, losing back-to-back wickets. Jam-packed here at the Sale Sports Field. This live broadcast is brought to you by Dine and Delight Cafe Restaurant, Birwa. Shahid Orthoniro Physiotherapy Clinic, Magam. 55p Brickland, Sholipura. Royal Touch Ready-Made Garments near JK Bank, Hardapun. Wani Furnishings near JK Bank, Arizal Road. And TSS, the Shine Sports, Khanda Badgam. MS Bhatt Furnishings, Arizal. So new man walks in at number 3. 2 wickets down, just 26 runs on the board. Talking of Kirmani 11 Badgam, I was talking about that. They have a depth in batting lineup. They have got a wonderful batting lineup. So keeping in view, they have to cross that 180-190 mark. That's looking difficult for the batting side. 2 top order batters walking back, and they are rest in the dugout. Right now it's up to the new man. Danish is the new man making his way out to the middle. Keep sharing and keep supporting the live broadcast that we are bringing you from Sale Sports Field. This is SPL. This is edition number 1 of Open. Talking of 2 batters, they have to build a partnership. They have to stitch a partnership. If they have to put pressure on the building side, if they have to set that huge target on the board, it's up to Inam Mulguzar, the new man in at number 4 for Shaheens.
It's a title clash. It's a grand finale of SPL Open edition. And it's going to be the Yawar Abbas. Yawar Abbas has picked up a wicket so far, a solitary wicket, and that was the wicket of wicketkeeper Lala. Here goes over the wickets, Yawar Abbas. Goes to Newman, slashes the ball in the air and has gone all the way. No one bouncing to the fence for 4. Just try to work it down to the onside, was blown in the air. There was a man, just tried to take that catch, one bounce, and goes over the line for 4. It's now 30 for the loss of 2 wickets. And talking of spectators coming still in numbers to witness the grand finale, Inamul Gulzar is off the mark of the very first ball, but not a confidential stroke for him. Just try to work it down to the onside, top edge, blown in the air, and runs away down to the boundary. Here goes again, balls to right, a short rising one, unable to stop the ball behind the wickets. And before now third man comes into play, both the batters have time to cross over for a solitary 30 for 2. And Zubair is watching us from Dine and Delight, Beef, our proud sponsor. Thank you so much for joining Love and Sport. And talking of this grand finale, it's Kirmani won the toss, decided to have a field first. They put the Shaheens into the bat first. It's a post start. Mohsin Bashir, a young gun, departs early. Then wicketkeeper Lala departs cheaply. And that was a post stroke from Lala, but just try to work it down to the onside. Cross-batted stroke, top edge, an easy catch, regulation catch at the covers. And now the bowler is walking back to his bowling mark. It's Yava as a man has produces a breakthrough for the fielding side. But people, they are enjoying the game. They are watching the grand finale of SPL, jam-packed here. Slightly overcast, no bright sunshine, might be around 22-23 degrees centigrade. A lot of humidity is present in the atmosphere. Exocrine glands of the human body that are doing their job. Just try to maintain that normal body temperature of 37 degrees centigrade. Right now it's too humid, not too hot but humid. No bright sunshine. Despite that, it's too humid here at the Sale. Here goes over the wickets. Goes to right. Oh, that's a brilliant ball, asking tough questions. And he was beaten onto the back foot. He was completely beaten. Just tried to defend the ball. And he was lucky that the ball did not hit any part of his bed. Would have been a wicket number 3, but right now it's up to this pair. They have to stitch a partnership. Next ball, drives the ball handsomely. Unable to beat the Wasim Raza at mid-off. Will get a single. And with the help of the single now, it's 32 for the loss of 2 wickets. Lost 2 early wickets. But this pair is just trying to stitch a partnership. This pair has to spend some time on the wicket. Just try to build that huge partnership. Just try to cross that safe zone. That's 180, 190. But you know, cricket is the game of glorious uncertainties. Here goes over the wickets again. To righty, play and a miss. Khandai just try to work it down to the mid-wicket boundary. No connection between bat and ball. It's 32 for 2. Here goes Akib Khan again. Balls righty, cuts hard. Oh, like a tracer bullet, the ball is running away down to the boundary for 4. This is what Khandai needs to do. This is what Shaheens need to do. Goes on to the back foot, slashes the ball hard. And 4 more to the tally. 36 for the loss of 2. Wonderful piece of batting from Khandai. Here goes again, balls to Khandai. Khandai goes on to the back foot, whips away down to the onside. There is a man at mid-wicket, a solitary run. Look at Khandai, look at his footwork, wonderful footwork. His feet are moving today. That is the positive sign for Shaheens. Shaheens have to cross that 190 mark. They have to put some pressure on Kirmani 11 Badgam. Next ball goes on to the back foot, whips away fine, down to the mid-wicket boundary. There is a fielder there, and before Hill picks up, both the batters have time to cross over for a single. End of the over power play. Done and dusted. And it's updating the scorecard. 38 for 2. Not a good power play for the Shaheens, but wonderful power play for Kirmani, who picked up 2 wickets. We got Nazir Wani, thank you. Suhail Yusuf is watching us. Obuze, thank you, brother. And you can write down where you're watching this live broadcast, where you're watching this grand finale. What a game of cricket we are witnessing from Sale. It was
Kirmani 11 Badgam earlier have won the toss, decided to have a field first. They put the Shaheen Cricket Club into the bat first. And right now, they had a desperate need of partnership. They need a huge partnership here. Mir Zubair, thank you so much, was facing some technical glitch. That's why we were unable to paste your logo, inshallah. In the second innings, we'll try our best. Here goes again. Yava back. Yawar Abbas to righty coming forward, drives the ball straight to Wasim Raza. And Wasim Raza was the man at mid-off, fieldless inside that ring. No addition to the tally. 38 for the loss of 2. We are in the 7th over. Talking of the fielding side, they have a depth in the bowling lineup. They have plenty of options. They can use those options and they can put pressure on the batting side. But right now, they need a partnership. They need a huge partnership. Short rising. Oh, look at the batsman, unable to know the line and length of the ball. It was a decent bounce. Just tries to hit the deck hard, too high. Mohammad Yusuf and others, thank you so much. Wani Furnishings joining us, is watching us from Butt Timber Traders. Thank you. You can see the logo of Butt Traders Timber near JK Bank Arizal. You can go there. You can visit the Butt Traders, Butt Timber Traders and Plywood. Here goes over the wickets, right arm bowls to right here onto the pad. Just try to work it down to the onside. And no connection between bat and ball. It was too far away from the leg stump. No harm done, but the ball just brushes the pads off of the wicket keeper. Batsman then wicket keeper. No run taken. It's 39 for 2. 7th over of the game. Keep sharing and keep supporting the live broadcast. Wonderful wicket, batting paradise wicket. But right now need a partnership here. Oh, that's elegant. Has gone all the way. Yes, he has. Wonderfully struck. Coming forward, showing full face of the blade, and is a welcome 6 to this man, showing that he can hit those lusty blows. His feet are moving right now. That is the pose to sign for Shaheens. This is the pair that the fielding and batting side will definitely love to see till 15th, 16th over. It's 45 for the loss of 2. Yawar Abbas, what will be his approach here on? Time for the azan. Keep watching, stay tuned. We'll be back after the azan.
आज़ान के बाद आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं। यहाँ 8वां ओवर चल रहा है, 46 2 विकेट के नुकसान पर। इनाम गुल 13, दानिश खानी ने 17 बनाए हैं। बैकफुट पे गए, खेला उसको लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर। उस और फील्डर है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर लिया है और इसे 1 रन के साथ 47 2 विकेट के नुकसान पर। किरमानी 11 बडगाम, क्या उन्हें वो शुरुआती विकेट्स मिलेंगे जो कि 2 अब तक मिले हैं। वसीम रजा, अब उन्हें उनका इस्तेमाल किया जा रहा है पावर प्ले के बाद। ये 8वां ओवर इस समय चल रहा है। नजार और उसके साथ साथ जॉनी वीवर समी इस मुकाबले को देख रहे हैं। आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वसीम रजा की गेंद इस बार ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन पैर से टकराने के बाद स्लिप कॉर्नर्स में चली गई। प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहाँ अंपायर से और अंपायर का क्या फैसला आएगा। नॉट आउट का इशारा आ रहा है। इस बार पैडल स्वीप करना चाहते थे, गेंद अंपायर का इशारा है कि गेंद थाई से और आर्म से टकराई, उसके बाद स्लिप कॉर्नर्स में चली गई। जबकि वसीम रजा और जो बाकी प्लेयर्स थे वो कह रहे थे कि बल्ले से लगने के बाद वो स्लिप कॉर्नर्स में चली गई थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई नुकसान नहीं। यहाँ टीम का स्कोर अभी भी अपडेट किया जा रहा है, जबकि टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और यहाँ आमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए। 47 रन बन चुके हैं। 7.4 ओवर्स की गेंदबाजी अब तक हुई हैं। जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। राउंड द विकेट रजा, वापस जाना होगा। काफ़ी लोग इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं, खासकर जो बच्चे हैं वो भी आज इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं, लेकिन एक लंबी साझेदारी की आवश्यकता है। रजा की गेंद फ्रंट फुट पे ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ पे क्षेत्र रक्षक है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन से नहीं रोक सकेंगे। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। ये 8वां ओवर इस समय चल रहा है। लोगों की भीड़ उमड़ आई है इस मैदान पर। अगली गेंद स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। रन बनाने की कोई संभावना नहीं थी, रन की कोई आवश्यकता नहीं थी। 8 ओवर्स का खेल समाप्त हो गया है। 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खालिद वो इस समय बने हुए हैं। डार एहसान भी इस समय इस मुकाबले का हिस्सा हैं, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सेल से स्वखनाग प्रीमियर लीग का ये फाइनल मुकाबला है और काफ़ी लोग यहाँ आज इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। ये आप देख सकते हैं, मैदान खचाखच लोगों से भरा हुआ है। ग्राउंड के चारों छोर से लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं विजुअल्स में भारी संख्या में व्यूअर्स आज यहाँ पहुंचे हैं, दर्शक पहुंचे हैं इस मुकाबले को देखने के लिए कि फाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया, आमंत्रित किया वहाँ बल्लेबाजी करने के लिए। अब तक मोहसिन खान मैदान छोड़कर वापस जा चुके हैं, उसके साथ साथ लाला भी वापस चले गए हैं। 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अब यहाँ पे किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या मुदस्सिर अब्बास का इस्तेमाल किया जाएगा? सामना करने के लिए बल्लेबाज इस समय तैयार हो रहे हैं जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के माध्यम से। अब तक विजुअल्स हम सेल से पहुंचा रहे हैं। इस बार खेलना चाहते थे और गेंद पास में वो फील्ड हो गई, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे। यहाँ अगली गेंद करने के लिए तैयार, बैक फुट पे गए थे, स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद खतरनाक ढंग से ऊपर उठ रहे थे। मुदस्सिर अब्बास एक ऐसे गेंदबाज हैं जो फंसाते हैं बल्लेबाजों को। क्या यहाँ पे फंसा सकेंगे यहाँ खांडे को? खांडे अच्छे लग रहे हैं और यहाँ से एक लंबी साझेदारी की आवश्यकता है अगर इस मुकाबले को जीतना है। मोर्चे पर यहाँ मुदस्सिर अब्बास वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार, उठाने का प्रयास, ठीक से टाइम नहीं कर सके। उस और फील्डर है पर गैप में चली जाएगी और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। गैप में ये स्ट्रोक चला गया, हालांकि खुशकिस्मत वाले रहे कि फील्डर तक की गेंद नहीं चली गई। टीम का स्कोर अभी भी 52 2 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर इस समय चल रहा है। दानिश खांडे ने 22 बनाए हैं 15 गेंदों पर। इनाम गुल ने 14 बनाए हैं यहाँ 15 गेंदों पर। अगली गेंद बैक फुट पे जाके उसको स्विंग कर दिया है। गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र सीमा रेखा के बाहर, छक्का। मिडल ऑफ द बैट से बैक फुट पे क्या स्ट्रोक खेला है इस बार। इंतजार कर रहे थे इस गेंद का, छोटी गेंद मिली और तुरंत ही बैक फुट पे जाके उस पर बड़ा स्ट्रोक लिया है और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। 58 2 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर इस समय चल रहा है। कुल मिलाकर यहाँ से खांडे पे निगाहें नजरें होंगी, वो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। बैक फुट पे गए, फिर खेला था पर गैप नहीं मिला इस बार। कवर उस पर वो गेंद दायरे के अंदर फील्ड हो गई। रन की कोई संभावना नहीं थी, रन की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुदस्सिर अब्बास की अगली गेंद, फिर से स्विंग कर दिया खांडे ने।
कैन डीप फाइन लेग क्षेत्र सीमा रेखा के बाहर छक्का। शाहिद और तुनीरो छक्का, दूसरा छक्का इस ओवर का। बैक फुट पे खतरनाक लग रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर कर रहे हैं, उस पर कट स्ट्रोक खेल रहे हैं, जरा सा भटक जाते हैं लेग स्टंप पर। फाइन लेग और स्क्वायर लेग को टारगेट कर रहे हैं। क्या खांडे का दिन होगा आज? ओवर समाप्त हो गए हैं, 9 ओवर्स का खेल समाप्त हो गए हैं। 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के माध्यम से आप तक ये विजुअल्स पहुंचा रहे हैं। शायद वो गेंद जाके किसी दर्शक से लगी है और यहाँ न जाने क्या हुआ है। बीच मैदान पर मुकाबले को रोक दिया गया है। काफी दर्शक यहाँ हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। ये आप देख सकते हैं चारों ओर से लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। न जाने क्यों इस तरह के दृश्य हमारे व्यूअर्स को, मैनेजमेंट अपना काम कर रहे हैं और इस समय जो मैनेजमेंट हैं वो लोगों को बाहर कर रहे हैं। चारों छोर से जितने भी यहाँ मैनेजमेंट के सदस्य हैं वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं इस भीड़ को। हालांकि अब तक जो डिसिप्लिन का खास ख्याल रखा था, पर आज वो डिसिप्लिन नजर नहीं आ रहा है। ग्राउंड में न जाने क्या हो रहा है, चारों छोर से लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। अचानक एक पता नहीं लोग क्यों मैदान में आए हैं। खेल रोक दिया गया, खेल रुका हुआ। इतनी भीड़ है, मैनेजमेंट को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है और पहली बार स्वप्नाग प्रीमियर लीग से इस प्रकार के दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं। न जाने अचानक क्यों ऐसी भीड़ उमड़ आई मैदान पर कि अब मैनेजमेंट के जो जितने भी लोग हैं उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यहाँ खेल रुका हुआ है, न जाने क्यों। और अभी भी मैनेजमेंट जो है वो बातचीत कर रहे हैं, ऑफिशियल अंपायर्स बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी जो भीड़ आई वो अचानक मैदान से वो दौड़ते हुए चले गए। अब थोड़ा सा समय लिया जाएगा। अंपायर्स और उसके साथ जो मैनेजमेंट के सदस्य हैं, लोगों को इधर उधर किया जा रहा है, लोगों को बाउंड्री लाइन के बाहर धकेला जा रहा है, पर लोग मान नहीं रहे हैं इस समय। अब उनको पीछे बाउंड्री लाइन के बाहर फिर से प्रयास कर रहे हैं। गुंड में इस प्रकार के दृश्य देखने को मिले थे, पर इस समय आप बीच मैदान से ऐसे नहीं जा सकते हैं। पर जब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो मैनेजमेंट के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर मैनेजमेंट भी वो अपना जो कंट्रोल है वो कर नहीं पाते हैं। पर यहाँ मैदान छोड़कर अब उन्हें बाहर किया जा रहा है। दृश्य आप जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डाइन एंड डिलाइट कैफे रेस्टोरेंट बीरवा, शाहिद और तुनीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम, 55P ब्रिक क्लिनिक शोलीपुरा, रॉयल टच रेडीमेड गारमेंट्स नियर जेके बैंक हरदर पंजुवानी, फर्निशिंग्स नियर जेके बैंक आरिजाल रोड, बट MS बट फर्निशिंग्स एंड प्लाईवुड आरिजाल, TSS डिशाइन स्पोर्ट्स खंडा बड़गाम। हमेशा इनका साथ और सहयोग मिलता है। खेल रुका हुआ है, लोग इतने ज़्यादा है कि मैनेजमेंट के अब उनको भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और अब लोग आके हमारे स्क्रीन के सामने खड़े हो रहे हैं और खेल यहाँ रुका हुआ है। कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। उस समय यहाँ बातचीत हो रही है, लंबी बातचीत इस समय हो रही है। ऑफिशियल जो अंपायर हैं वो बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट अपना काम कर रहे हैं। लोगों को पीछे धकेला जा रहा है, पर लोग इतने ज़्यादा हैं कि भीड़ को करना थोड़ा कंट्रोल में करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। राजा वाजिद अली, मुनीर मुनीब और खान इमरान भी इस समय बने हुए हैं। शाहिद भी इस समय इस मुकाबले का हिस्सा है। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है। एनामुल गुल उन्होंने 14 बनाए हैं। मीर जुबैर डाइन एंड डिलाइट से इस समय इस मुकाबले को देखने बार बार लोग आकर कैमरा के सामने न जाने क्यों खड़ा हो जाते हैं बार बार। और आप बनिए रहिएगा, देखते रहिएगा। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है और इस समय अब जो लोग हैं उनको बाहर किया जा रहा है। बीच में अचानक वो लोग मैदान पर आए थे और उसके बाद मैनेजमेंट अपना काम कर रहे थे, पर भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है। अब उनको पीछे धकेला जा रहा है। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के माध्यम से आप तक विजुअल्स
सेल से पहुंचा रहे हैं स्वप्नाग प्रीमियर लीग से, जहां पे लोग काफ़ी ज़्यादा हैं और पूरी तरह से जो हमारी स्क्रीन है उसको ब्लॉक किया गया। दानिश ने 34 बनाए हैं 18 गेंदों पर, इनाम गुल ने 14 बनाए हैं। सामना करने के लिए यहाँ बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के माध्यम से आप तक विजुअल्स पहुंचा रहे हैं। नए ओवर की शुरुआत अब होने जा रही है और लोग जो हैं आके कैमरा के सामने खड़े हो रहे हैं और सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राउंड द विकेट वसीम रजा की गेंद, इस बार बैक फुट पे जाके स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 64, 2 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर इस समय चल रहा है। वसीम रजा वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ से ये गेंद स्लिप लगा के रखी गई है, बैक फुट पे कट करना चाहते थे, फिर से वो गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। यहाँ से वसीम रजा आज किफायती लग रहे हैं। दूसरा ओवर, अब तक वो मात्र 2 रन खर्च किए हैं। अगली गेंद उठाने का प्रयास किया, ठीक से टाइम नहीं कर सके, टॉप एज लेकर गेंद लॉन्ग लेग क्षेत्र में चली गई है, सीमा रेखा के बाहर। इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 10वां ओवर चल रहा है। 9 ओवर्स की गेंदबाजी अब तक हुई है। वसीम राजा राउंड द विकेट इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं और न जाने लोग आके क्यों स्क्रीन को ब्लॉक कर रहे हैं। इस बार बैकफुट पे जाके स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर गेंद लुढ़क कर चली गई। अब जब तक वहां से फील्डर आते गेंद को फील्ड कर पाते, आसानी के साथ वो दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। इस 1 रन के साथ 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बीच में वो दृश्य आपको देखने को मिले थे कि लोग मैदान पर आए थे, मैच को फिर कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। वसीम रजा की अगली गेंद बैकफुट पे गए, निकाला उसको, गेंद चली जा रही है वहाँ फाइन लेग क्षेत्र में, उस और खिलाड़ी आ रहे हैं, उन्होंने वहाँ गेंद को फील्ड कर लिया। हालांकि वो थोड़ा सा फंबल हुआ, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर की अंतिम गेंद होगी। अब दानिश खांडे ने 38 बनाए यहाँ 19 गेंदों पर, इनाम ने 19 बनाए 19 गेंदों पर। वसीम रजा अच्छे लग रहे हैं, मात्र अब तक वो 11 खर्चे हैं, जबकि वो कोटे का कुल मिलाकर दूसरा ओवर कर रहे हैं। दाने हाथ से यहाँ ओवर द विकेट वसीम रजा गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं, जबकि ऑफ साइड में वो बैकवर्ड पॉइंट नजर आ रहा है। उसके अलावा वो पॉइंट लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग को अब तैनात किया गया है किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए। लोग इतने ज्यादा हैं कि मैनेजमेंट को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस भीड़ को कंट्रोल करना। वसीम रजा राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बैकफुट पे गए, पुश किया वापस बॉलर की दिशा में, अपने फॉलो थ्रू में उसको फील्ड कर लिया। रन की कोई संभावना नहीं थी, रन की कोई आवश्यकता नहीं थी। 10 ओवर्स का खेल समाप्त, 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। So 73 for the loss of 2 wickets. We are in over number 11. It's going to be the first ball of the 11th over. You can share this live broadcast as much as you can. We are bringing you from this wonderful part of the valley, that is Suknag, and this is Sale Sports Field, Suknag Premier League's open edition. Talking of the Shaheens Cricket Club Rawalpura, they have won the toss and thereafter, actually it was the Kirmani have won the toss, decided to field first. They put the Shaheens Rawalpura into the bat first, and Shaheens Rawalpura, they are 73 for the loss of 2 wickets. 10 overs have been bowled down, and now only 10 overs, last 10 overs remaining left, only 60 balls, 60 legitimate balls remaining left in the first half of the game. Talking of the offside, there is a solitary slip in place, there is a backward point cover, extra cover. What's going to be the important from the batting side is perspective. They need a partnership here. What a partnership for the 3rd wicket, but batting side, they will definitely try to put those runs on the board. They will definitely try to put those 180, 190 runs on the board. Here goes balls up, play down to the deep point fence, but there is a fielder there, and before he picks up, both the batters have time to cross over for a single. And with the help of the single, now go up to 73 for the loss of 2 wickets, 74, beg your pardon. But talking of the batting side, they are doing a wonderful job. The spade is just trying to build their partnership. Next ball, good delivery, goes on to the back foot, just try to work it down to the offside, little bit of fumble from the wicket keeper, and these two batters are quick between the wickets. They're coming back for the second run, and have completed the second run. 2 more runs to the tally. Wonderful running between the wickets, and you can share as much as you can. We need 500 shares today.
We have set a target of 500 shares. It's up to you viewers. You have to show the love to JK Sports Bulletin, and you can share the live broadcast. Next ball to Khande. Khande was waiting on to the back foot, just try to work it down to the offside. No connection between bat and ball sailed into the hands of the wicketkeeper. No run taken, a dot ball. 2 for 76, 11th over of the game in progress. Over the wicket balls to Khande. Khande was too early on to his stroke, just trying to work it down to the square leg boundary. But the ball just kissed the thighs of the blade, ricochet down to the fine leg. And there is no addition whatsoever to the tally. Still score stays on. It's 76 for the loss of 2. And we are in the 11th over. 10.4 overs have been bowled down so far. Next ball goes on to the back foot, whips away down to the onside. We have to wait and watch. Has gone all the way. Yes, he has gone all the way to the boundary for yet another 6. And with the help of the 6 now, score go up to 82. And it's Zubair Malik is looking a little bit expensive. Here goes again balls. Khande just try to work it down to the onside. No connection between bat and ball, sailed into the hands of the wicketkeeper. No run taken. Here goes again. That was the last ball of the over. 82 for 2. Wonderful partnership for the third wicket. This pair is just trying to rebuild the tottering innings, because at one point of time when 2 wickets were down, we thought that it's going to be difficult for Shaheen. But thereafter, this pair is showing those guts. This pair has got that ability to set a huge target. The next ball of the Raza, it was too far away from the off stump, and he was too early on to his stroke. The ball was moving away from the body of the batsman, and no connection at the end. Again that ball is moving away from the blade of the righty and sailed into the hands of the wicketkeeper. It's 82 for the loss of 2 wickets. They have those 8 wickets in hand, but right now at this stage of the game, they had a desperate need of a huge partnership, and this pair is just trying to build a partnership. They are successful so far. We are in the 12th over, so 180-190 on cards. Next ball sweeps well, and has gone all the way. Have to wait and watch the umpire signal. Is it 4 or 6? And now umpire says the ball just bounced in front of the line and then crossed all the way to the boundary. Inamul Gul is looking gorgeous now. He's looking in ominous touch. And now it's the time to put pedal on the accelerator. It's the time to bat in again, number 5. And this pair is just trying to accelerate here on. That should be given a wide. You have to wait and watch. No, that was inside the drum line. That's why umpire was unmoored. Experienced umpire Mohammad Amin, and he has got bundles of experience under his belt. It's 12th over of the game. It's 2 for 86 on the board. They were put into the bat first by Kirmani. Next ball, drivers the ball down to the long off. There is the man patrolling that boundary of long off. Will get a solitary run. Takes them to now 87 for the loss of 2. Last ball coming up off for the over number 12. Khande on strike, just 6 runs away. Will be his well-deserved 50. Drives the ball handsomely, and the ball is running away down to the sweeper cover boundary for 4. There was a man at long off, can't stop the ball, was giving a long chase, but ball says thank you very much, save your legs, and that's a welcome boundary to Khande. He moves to 48. It's 2 for 91. 12 overs have been bowled down. Now that would mean 8 overs, 48 balls. 48 legitimate balls remaining left in the first half of the game. Kirmani 11 Budgam have won the toss, and then thereafter decided to have a bat first. And actually the Shaheen, they're just trying to put runs on the board. Right now it's a wonderful partnership going on for the wicket number 3 between Danish Khande and Inamul Gul. And this is a gorgeous sublime partnership for the third wicket. But at one point of time when Lala departs, we thought it's going to be difficult. But thereafter it's a wonderful batting. It's a wonderful sensible batting from both the ends, whether it's a Danish Khande or it's Inamul Gul. It's 28 of 25.
Danish Khande is 48 of 25. Here goes balls to Danish. Danish goes on to the back foot, drives the ball all along the ground, down to the man. It covers inside that ring. No addition to the tally. Still score stays on 91 for the loss of 2. 13th over of the innings. But this pair has kept the hopes alive. Cuts hard. Runs away like a tracer bullet. 4 more runs to the tally. It's now Inam Ul Gul is batting wonderfully, is batting superbly, goes on to the back foot, slashes the ball hard, and the ball races away down to the boundary. 2 for 95, 12.2 overs have been bowled down so far. We are in the 13th over, and talking of this pair is looking too good so far. This time try to play Douglas Merrill stroke, it is in the air but safely land in no man's land. There was a man giving a chase before heel picks up. Both the batters have time to cross over for a single. 96 for the loss of 2. 12.3 overs have been bowled down. Zubair Malik is bowling second over of his quota and has conceded 12 runs so far. He hit away, that has gone the distance. Yes, wonderfully struck into that river. That's another maximum. That's a fair and lovely 6. That's a crunchy munchy blow. And it's a 50 for Khande. It's 54 of just 27 balls. He's a rare 4 for the Shahins. He's giving hopes to the Shaheen Cricket Club. And right now it's 100 comes up. It's 102 for the loss of 2 wickets. 13th over of the innings in progress. Danish and Inam. 2 batters. Manju Kanjal joining us. We need 500 shares. You have to show love and support to JK Sports Bulletin. You can share as much as you can. We're bringing you the live broadcast from Sale Sports Field. Here goes again. It's Zubair Malik, bowls to righty. Righty goes on to the back foot, cuts hard, cuts wonderfully down to the deep cover boundary for 4. Another boundary. He was waiting on to the back foot and then cuts it wonderfully. And 4 more takes them to now 106 for the loss of 2 wickets. Last ball coming up off the over number 13. Next ball, it takes the aerial route and finds Wasim Raza, drops, and that has gone all the way to the boundary for 4. Oh Raza, what have you done? Wasim Raza just tried to take that opportunity and unable to take that catch. 1 bounce into the fence for 4. It's 110 for the loss of 2. 13 overs have been bowled down. This is over number 14. This is going to be the first ball of the over number 14. And a lot of disturbance here. Just 7 overs, 42 balls remaining left. We have to wait and watch. You can share this live broadcast as much as you can. You can send us a digital token of love. And Danish Khande is 62. Inam is 30 of 28 balls. And now Chhote Sarkar is also the part of a live broadcast that we are bringing you from the Sale Sports Field. A lot of disturbances we are facing here. People surrounding the comm box. Not easy to commentate in such conditions. No stage for the commentary, but inshallah in upcoming editions you will see a perfect commentary box where you can witness the smooth live broadcast. Today we are just trying to give you the smooth live broadcast from this part of the ground. And still long chat, long discussion is going on, and here is change in commentary. 110 रन 2 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर्स का खेल समाप्त हो गया है और 14वें ओवर की यहाँ पहली गेंद होगी ऑफ साइड में. वो बार बार फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है. दूर दूर से लोग यहाँ पे इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं, ये जानते हुए कि एक बड़ा फाइनल मुकाबला है. इसमें वो बड़े प्लेयर्स भी नज़र आ रहे हैं और कुल मिलाकर टॉस जीत कर किरमानी बेले फील्डिंग करने का फैसला किया. 110 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा. बीच बीच में ध्यान भटक जाता है. लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, लोगों को भी यहाँ साइड किया जा रहा है. काफ़ी बच्चे आज इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं. बार बार वो कैमरा की जो सेटिंग है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, तो उस वजह से वो ध्यान भटक जाता है. आसान नहीं रहता है इन परिस्थितियों में कमेंट्री करना, जबकि आपस में लोग ही लोग आपको नज़र आ रहे हों. जब
वो लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा हो कि कैमरा की जो एडजस्टमेंट है उसको डिस्टर्ब वो लोग करते हैं। पर प्रयास हमेशा हमारा यही रहता है कि हमारे व्यूअर्स को आनंद आना चाहिए, वो अच्छे से मैचेस देखने चाहिए, उससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और इनामुल गुल और दानिश खांडे की जोड़ी ने अब तक उम्मीदों को जीवित रखा है। किसी जोड़ी ने अगर अब तक टीम को सहारा दिया है तो तीसरे विकेट की साझेदारी ने अब तक दिया है। ओवर द विकेट ये गेंद स्कूप करना चाहते थे, शानदार विकेट कीपिंग और वॉइड का इशारा आ रहा है, काफी दूर थी लेग स्टंप से, स्कूप करने का प्रयास किया था। 110 रन दो, हालांकि नेल्सन इस नंबर पे स्कोर पहुंच गया है 111 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 14वां ओवर इस समय चल रहा है। स्लिप कॉर्डन्स में एक खिलाड़ी हैं, उसके अलावा वो शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट कवर, लॉन्ग ऑफ पर भी एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। वसीम रजा ने पिछले ओवर में कैच छोड़ दिया था वहाँ, फिर 4 रन मिले थे शाहीन क्रिकेट क्लब को। क्रीज के कोने से बार बार वो एंगल बनाने का प्रयास कर रहे हैं गौहर रशीद, बहुत अच्छी गेंद नॉफ स्टंप के आसपास बाहरी सिरे को लगभग छू कर चली गई, बीट करती हुई, सांप की तरह तैरती हुई, फुफकारती हुई। विकेट कीपर के दस्तानों में नेल्सन इस नंबर 2 विकेट के नुकसान पर। ये 14वां ओवर, काफ़ी लोग आए, लोगों की भीड़ उमड़ आई हैं, लोग काफ़ी हैं, तकरीबन अभी मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 15,000 से अधिक दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं। पर एनामुल हक ने जो अब तक वो साथ निभाया है, वो साझेदारी में जो अब तक योजनाबद्ध तरीके से साथ निभाया, वो देखने लायक था। फिर से स्कूप करना चाहते थे, पैड पे टकराए, फाइन लेग से जब तक इनफील्ड हो पाती, सीधा थ्रो स्टंप्स पर पहुंच गए थे। क्या थ्रो था वहाँ, गेंद के ऊपर झपटे थे, सब कुछ छोक दिया था गेंद पर, थ्रो आया नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर और फिर रिकोशे हुई, 1 रन दौड़कर पूरा किया। 112 2 विकेट्स पर। जितने भी व्यूअर इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं, आप शेयर करना ना भूलिएगा। अली अल्ताफ, यस वहीद भी समय बने हुए हैं, ओवेस भट्ट और उसके साथ साथ जो अन्य व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपको वो कैप्शन ऑन है तो आप कैप्शन को ऑफ करके फिर वो आपको जो वर्ड्स लेटर्स आते हैं वो आपको नहीं आएंगे, आपको सेटिंग में जाना होगा, कैप्शन पे क्लिक करिएगा, उसके बाद उसको ऑफ रखिएगा। गौहर रशीद 2.2 ओवर्स में अब तक वो 8 रन खर्चे, इकलौता विकेट अब तक गौहर रशीद को मिला है। क्या गेंदबाज हैं वो, शानदार गेंदबाजी हमेशा हर एक मैदान पर करते हैं, आज भी वो प्रभाव डाल रहे हैं, आज भी वो प्रभाव छोड़ रहे हैं। क्या गेंदे कर रहे हैं, ऑफ स्टंप उसके आसपास गेंदों को रख रहे हैं, हाथ खोलने का मौका बल्लेबाजों को नहीं दे रहे हैं। शानदार इस समय गेंदबाजी देखने को मिल रही है, सामना करने के लिए अब फिर से तैयार हो रहे हैं। 112 रन 2 विकेट पर। गौहर रशीद, सामने होंगे खांडे, दानिश के लिए गेंद बैक फुट पे जाके उसको फिर उठा कर खेला है, गेंद मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, छक्का। बैक फुट पे खांडे ने स्ट्रोक को खेला और क्या शानदार स्ट्रोक था। अंतिम समय में उस स्ट्रोक को खेला, प्रतीक्षा भर कर रहे थे, फिर जब देखिए कि गेंद छोटी है तुरंत ही उस स्ट्रोक को आड़े बल्ले से खेला मिड विकेट क्षेत्र में। इस छक्के के साथ यहाँ टीम का स्कोर जा पहुंचा 118 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, विकेट कीपर से रुकी नहीं, शॉर्ट थर्ड में स्थान पर वो गेंद फील्ड हो गई और कुल मिलाकर यहाँ 1 रन आएगी खाते में। दूसरी के लिए आना चाहते थे, क्या हो रहा है, अंपायर से बात कर रहे हैं, क्या गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करनी होगी। हालांकि अभी कोई इशारा नहीं आया है, काफी लोग इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं, जो हम अब तक स्वकनाग से पहुंचा रहे हैं। स्वकनाग प्रीमियर लीग का ये फाइनल मुकाबला चल रहा है, ये उमर जाकिर मकबूल के साथ साथ जो अन्य व्यूअर इस मुकाबला देख रहे हैं, लोगों की भीड़ उमड़ आई है, लोगों का सैलाब उमड़ आया है सेल के इस मैदान पर, कोने कोने से लोग आए हैं और अभी भी वो भीड़ बढ़ती चली जा रही है और काफी दर्शक आज यहाँ इस फाइनल मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। गौहर रशीद कोटे का 30वां ओवर करने हैं, अब तक किफायती रहे, मात्र 14 खर्चे हैं। अगली गेंद पैर पे टकराई, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, काफी ऊपर उठ रही थी, मिड स्टंप के ऊपर से जा रही थी, पास में वो गेंद फील्ड हो गई, रन की कोई आवश्यकता नहीं। टीम का स्कोर यहाँ 124 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद थी, मजबूर किया था बैक फुट पे जाने के लिए और उसके बाद वो स्ट्रोक खेलने की स्थिति में नहीं पहुंचा पा रहे थे अपने आप को और उसके बाद पास में ही गेंद फील्ड हो गई, रन की कोई आवश्यकता नहीं, रन की कोई संभावना नहीं। अभी भी 124 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये तीसरी विकेट के लिए क्या शानदार साझेदारी पनप रही है, बहुत अच्छी साझेदारी पनप रही है। एक समय आया था जब यहाँ से वो दूसरा विकेट गिरा था, लग रहा था शायद दुविधा में टीम पड़ जाएगी,
शायद संकट के बादल आएंगे, मंडराएंगे, पर इस जोड़ी ने आके सहारा दिया है, उम्मीदों को जीवित रखा है कि जब सहारे की भरपूर ज़रूरत थी तब खांडे और इनामुल गुल ने आकर उस लड़खड़ाती हुई पारी को इस मुकाम पर पहुंचाया है, इस स्थिति में पहुंचाया है कि यहाँ से आकर आने वाले बल्लेबाज भी बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। तो आने वाले बल्लेबाजों का जो मनोबल है वो भी बड़ा होगा, क्योंकि वो जब आप स्ट्रोक्स खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आप संकेत भेजते हैं आने वाले बल्लेबाजों के लिए कि आप भी आकर इस विकेट पर स्ट्रोक खेल सकते हैं। विकेट में कोई खराबी नहीं है, विकेट बहुत अच्छा है। इस विकेट पर वो काफ़ी रन बनते हैं, रनों से भरा पड़ा ये विकेट है। 500 से अधिक शेयर्स की ज़रूरत है, जितना आपसे हो सके आप इस प्रसारण को शेयर करिएगा। 124 बन चुके हैं। पर यहाँ से क्या किरमानी 11 बड़गाम ने वो जो वसीम रजा ने कैच छोड़ा था, क्या उस कैच के चलते यहाँ कोई दिक्कत होगी? क्या वो बड़ा लक्ष्य अब बोर्ड पे हमें दिखेगा? रजा को फिर से तलब किया जा रहा है, उसको स्विंग कर दिया ऑन साइड में, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, जी नहीं, बाउंड्री लाइन के अंदर शायद लपके गए। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करना होगा, अंपायर का कोई इशारा अब तक नहीं आया है। क्या गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई? पर इशारा आ रहा है विकेट का, लोग जमा हो रहे हैं तो पूरी तरह से उस साइड से वो नजर हट रही हैं। बाउंड्री लाइन के अंदर 2-2.5 कदम अंदर उस कैच को लपक लिया, मैदान छोड़कर वो वापस जा रहे हैं। शानदार कैच लपका, पर जो कैच वसीम रजा ने छोड़ा था वो काफ़ी सताएगा किरमानी 11 बड़गाम को, लंबे समय तक सताएगा। पर दानिश खान जब तक हैं तब तक वो सांसें चलेंगे, तब तक वो उम्मीद बरकरार रहेगी, तब तक वो उम्मीद जीवित रखेंगे कि शायद वो 200 के आसपास पहुंच जाएंगे। 124 3 विकेट के नुकसान पर खांडे ने 68 बनाए। क्या वो शतक देखने को मिलेगा? जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लोग इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं, आप लाइक फॉलो करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। लोग आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। खचाखच ये मैदान, ग्राउंड के चारों छोर से वो लोग ही लोग आपको नजर आ रहे हैं। किरमानी 11 बड़गाम की जो टीम है वो इस समय हडल में नजर आ रहे हैं, विकेट की तलाश में। क्या वो विकेट अब यहाँ से लगातार मिलेंगे? क्या ये विकेट होने का काम करेगा? और कप्तान बार बार गेंदबाज के पास जा रहे हैं, गेंदबाज को समझा रहे हैं कि यहाँ से किस तरह से गेंदबाजी करनी है, और गेंदबाज अब वापस जा रहे हैं। अच्छा विकेट है, बल्लेबाजी के अनुकूल ये विकेट है। इस विकेट पर और रन्स बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर 180 तक पहुँच जाएंगे, दबाव बढ़ेगा किरमानी 11 पर। फिर वो अच्छा मैच हमारे व्यूअर्स को भी देखने को मिलेगा। जितने भी व्यूअर इस समय मुकाबला देख रहे हैं, आप बाकी दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। 500 शेयर्स की आवश्यकता, 500 शेयर्स जो हमने टारगेट रखा है आज, क्या 500 शेयर्स आज मिलेंगे? वो देखने लायक होगा। उम्मी उमर, शेर अली, अली अल्ताफ, साकी भी समय बने हुए हैं। क्या 1K प्लस व्यूअर्स चले जाएंगे? 124 3 विकेट पर 15वें ओवर की ये पहली गेंद थी जिस पर वसीम रजा ने उसको फंसाया था बैकवर्ड्स के लिए बाउंड्री पर, बाउंड्री लाइन के अंदर। वो बिल्कुल 2-2.5 गज अंदर थे, वहाँ से उन्होंने उस कैच को लपका और उसके बाद उसको वापस भेजा। क्रीज छोड़कर बाहर आए थे, ऑन साइड में खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले में वो संपर्क देखने को नहीं मिला, गेंद सीधे चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं है। 124 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये 15वां ओवर इस समय चल रहा है। अगली गेंद ऑन साइड में खेला, उसको गेंद जा रही है वहाँ वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, वहाँ डर सजा दें। उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर लिया है। 125 3 विकेट पर क्या साझेदारी पनप रही थी तीसरे विकेट के लिए। ऐसा लग रहा था कि 200 के पास टीम पहुंच जाएगी, पर आकर वसीम रजा ने वो सफलता दिलाई टीम को। रजा की अगली गेंद राउंड द विकेट, बैकफुट पे गए, निकाला उसको, पर लॉन्ग ऑफ पे फील्डर हैं, उन्होंने बाउंड्री लाइन के अंदर उस गेंद को रोक लिया है। 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा, बूंद बूंद से अब गट भरने होंगे। और पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं, दूसरा रन भी पूरा हो गया है। और थोड़ा सा फंबल हुआ था वहाँ फील्डिंग में, थ्रो जब किया था तो वो ठीक से विकेट तक पहुंच नहीं पाया था, वो फंबल हुआ था फिर फील्डर से। 1 और अतिरिक्त रनों में इजाफा हो रहा है। 127 3 विकेट पर 15वां ओवर इस समय चल रहा है। वसीम रजा ने एक कैच भी छोड़ा, एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर है, काफ़ी अनुभव है इस गेंदबाज के पास। आप उनकी एक्शन देख सकते हैं, रनअप कोई बड़ा नहीं है, छोटा रनअप है। पास में आकर एक एंगल डिलीवरी हम जिसको कह सकते हैं अंदर आ रही थी, खांडे बैकफुट पे जाके स्टम्प्स को कवर करके उस टर्न को थोड़ा सा खत्म कर दिया। अगेंस्ट द टर्न खेलकर ऑन साइड में वो 1 रन बटोरा है टीम के खाते में। 129 रन 3 विकेट पर
अंतिम गेंद का आना शेष है। 15वें ओवर की अंतिम गेंद, रजा अंतिम ओवर कर रहे हैं, कोटे की है, अंतिम गेंद होगी, बहुत अच्छी गेंद थी। वारिस बैकफुट पर इंतजार कर रहे थे, पर गेंद इतनी तेज आई शायद वारिस ने भी नहीं सोचा था। विकेट कीपर के दस्तानों में ओवर समाप्त हो गया है। So completion of over number 15, 128 for the loss of 3 wickets or 20. No, it's 30 ball. Last 30 bowlers, legitimate balls remaining left in the first half of the game. It's Kirmani 11 Badgam. They have won the toss and thereafter decided to have a field first, and they put the Shaheen Cricket Club into the bat first. It was not a good start for them. They lost 2 early wickets for Mohsin Khan and wicketkeeper Lala. And after that, it was a wonderful partnership for the 3rd wicket. That was a wonderful, gorgeous, and helped the batting side to reach 110, 120. But after the departure of that wicket number 3, responsibility is on Danish Khande's shoulders. He is 71 of 33 balls. He is going to be the ray of hope here on. He is going to be the key man for the batting side. But talking of the wicket, this is a wonderful batting paradise. I think 180 plus is gives some respite to the pace and spin battery of the Shaheens to defend on this wicket, where the ball is coming easily onto the blade. No respite for the spinners, no respite for the pacers. But if you have accurate line and length, you can trouble the batsman. Here goes first ball of the 16th over. Balls to Khande. That's a short rising one. Just try to work it down to the onside. No connection. Wonderful delivery. That was pitched in the line of the off stump, moving further away from the off stump. Little bit of lateral movement on that occasion. This live broadcast is brought to you by Dine and Delight Cafe Restaurant Birwa, Shahid Aur Tuniro Physiotherapy Clinic Magam, 55P Bricklin, Wani Furnishing Sarizal, MS Butt Furnishings and Plywood Arizal. That's a brilliant ball. Short rising one was waiting on to the backwood. Just try to work it down to the onside. No connection between bat and ball. Oh, what's going on? What's happening out in the middle? There was a throw shy at the striker's end. But Khande, there was exchange, of course, heating exchange between Danish Khande and Waris. But today we are witnessing a cool, calm crowd here. But this crowd will be wild in the second half of the game. More than 20,000 spectators right now here at the Sale are witnessing the final game of SPL. Here goes again Yawar Abbas. He is bowling 3rd over of his quota to Khande. Khande goes on the back foot, punches the ball, but straight to the man at covers inside that ring. No addition to the tally. 129 for 3. We are in the 16th over. You can share. We have set up a target of 500 shares. We have to show love to JK Sports Bulletin. You can share this live broadcast as much as you can. Waris is one of 3. Waris is such a wonderful cricketer, talented cricketer. He needs to play a supporting role. Second fiddle to Khande. Here goes again over the wicket. Balls to Waris. Edge and he's gone. What a delivery that was. Held the edge and wicketkeeper behind the stumps making no mistake. Short rising one. Waris was waiting on to the back foot, and at the last moment just tried to work it down to the onside with the half blade. The ball just kisses the outer part of the blade, rushes the outer part of the blade, and wicketkeeper behind the stumps making no mistake, walking back to the pavilion. 4th one goes down, and batting side it's 129 for 4. All of a sudden wicket starts stumbling. It was a wonderful partnership for the wicket number 3, but after that it's 2 wickets in quick succession is for the fielding side, and Kirmani 11 Badgam, they know if they are able to restrict the batting side below 180, that's going to be the chaseable, and that's going to be the easy chaseable for Kirmani 11 Badgam. But right now it's 129 for 4. Still those 26 balls, 26 legitimate balls remaining left in the first half of the game. It was Kirmani in the first half of the game winning the toss, and thereafter straight away decided to have a field first, to put the opposition into the bat first. And it was Mohsin Khan and wicketkeeper Lala departed cheaply in the earlier half of the power play. Then it was a wonderful partnership for the 3rd wicket that laid that foundation stone for the innings of the batting side. And now it's up to these batters. They need those strong finishing touches. They need those strong finish at the end if they have to cross that 180, 190 mark. But you know, cricket is the game of beloved uncertainties. Anything can happen at any stage of the game. M. Zahid and others keep supporting and keep sharing. This is Sukna Premier League's grand finale. This is the last game of SPL, and winning the toss and thereafter decided to have a bat first, field first, I beg your pardon. Kirmani
And right now it's up to Khande. All eyes on Khande. There goes balls too early on to his stroke, towing off the blade. A wonderful piece of fielding at the short backward point region. No run. He was bouncing on a ball like a hungry panther on prowl and restricted the scorecard to 0. It's still 129 for the loss of 4. 15.5. Last ball coming up off with the over number 16. And now solitary slip in place. We can call it a short third man as well. There is a backloaded point also in place. Here goes balls to right. He unable to cut the ball. Finds the man at cover. Wasim Raza was bouncing on a ball. A wonderful piece of fielding there, but this pair is a quick and have stolen a quick single. Every run is worth like a gold. 16 down. It's 130 for the loss of 4. Danish Khande is 72 of 36 balls. He is a ray of hope at the batting side. He's batting in a top gear and he has played a top-notch knock surfer for the batting side. All eyes on him. And supporters of the Shaheen Cricket Club will definitely see him bat till 20th over. But you know, cricket is the game of glorious uncertainty still at this juncture of the game. If they'll be able to pick up the wicket of this man, and they'll definitely restrict to them below 180. Here goes again, balls to righty. Heave it away down to the onside, and the ball is running away down to the mid-wicket fence. Will get a single, and with the help of the single, now Skir go up to 130 for the loss of 4. 16 overs have been bowled down. We are in the over number 17. But talking of Aqib Khan is also a wonderful swinger of the ball. He can pick up wickets for the fielding side to Khande. Khande was waiting on to the back foot, just try to works it down to the offside. No connection between bat and ball. It was a wonderful delivery. Look at the release point of the bowler. Look at his action. Look at his run up as well. Try to hit the ball hard, unable to find the gap, and has been put down by the man at covers. It would have been a wonderful catch. Would have been a catch of the match, but has been put down. They're coming back for the second. And 2 more runs to the tally with the help of this couple. Now it's 133 for the loss of 4. Talking of this first innings, 21 balls, 21 legitimate balls remaining left in the first half of the game. People are enjoying the final game of SPL Open Edition. Next ball, heave it away down to the long on. There is a Dar Sajjad at the boundary line, just patrolling that region. And both the batters have time in the world to cross over for yet another single. This is sensible cricket. If you are not able to hit those boundaries, you have to keep the scoreboard ticking along. 2-2. Majid was waiting on to the back foot, and he just tried to swung it to the square leg boundary, unable to read the bowler from his wrist. It's Aqib Khan is economical today. Ball 3.5, given away 27 runs, and he hasn't picked up any wicket yet. Next ball 2 righty Majid. Majid goes on to the back foot and just pushes the ball with those soft hand scummers into play. End of the over, completion of over number 17, and boundaries dried up, sixes dried up. A wonderful comeback from Kirmani 11 Badgam, but all eyes will be on Danish Khande. He is just 25 runs away. That will be his well compiled 100. That will be his well deserved 100, and people are eagerly waiting to witness the 100 number 5 of SPL. Sajjad and others keep sharing and keep supporting the live broadcast of JK Sports Bulletin that we are bringing you from Sales Sports Field. This is SPL's Open Edition, and Kirmani 11 Badgam, they are up against the Shaheen Cricket Club. Here goes first ball of the 18th over. Majid will be on strike. There is a solitary slip in place. There is a backward point cover, extra cover in place. Tabish is watching us from NR Sukhna Cave. Here goes Yawar Abbas. 18 balls left. Coming forward, Khande played that one straight to the man at the covers. No run taken, a dot ball. That was the first ball of the 18th over. Now 17 balls. 17 legitimate balls remaining left in the first innings of the SPL's final. This is SPL Sukhna Premier League's final game, last game. Who is going to lift the title? Here goes balls to righty, and in a ricochet down to the short third man.
and there is no addition whatsoever to the tally. Aqib Qadri, Tabish and Ali Altaf. This live broadcast is brought to you by TSS, the Shine Sports Khanda Badgam, MS Butt Furnishings and Plywood Orizal, Vani Furnishings near JK Bank Arizal Road, Royal Touch Ready Made Garments near JK Bank Hardapanzur, Dine and Delight Cafe Restaurant Birwa, 55P Brickland Sholipura, and Shahid Orthoniro Physiotherapy Clinic Magam 2-2 Khande. Khande was waiting on to the back foot inner edge and ricochet down to the long off. There is a fielder there before Hill picks up. Both the batters have time to cross over for a single, and with the help of the single now Skirgo up to 135 for the loss of 4 wickets. Yawar Abbas, he is in search of his third wicket. Economical today, bowl wonderfully, bowl superbly. Here goes from that end where people really love to watch the games, but look at the offside field placement. Still 6 fielders towards the offside, goes on to the backward, whips away down to the whitish long on, and both the batters have time to cross over for a single and bring that set batsman back onto the strike. It's up to Khande. If Khande will finish at the top, then they'll definitely cross that 160, 170 mark. It's up to Khande now. He's 24 runs away. That will be his well-deserved 100 here. Here goes Majid. No, it's Yawar Abbas to Khande. Khande coming forward, slashes the ball hard, and the ball is running away like a tree. Sir Bullet, 4 more runs to the tally. Wonderfully struck, coming forward, slashes the ball hard, and that's what Khande can do at the back end of the innings. That's what I was talking about, that if Khande will finish the strong, then it's going to be 160 plus on the board. That will give some respite to the pace and spin battery of the Shaheens. Here goes over the get balls right, this time top edge, and this time right side of the comb box, and where we have to wait and watch where this one going in front of the comb box. There is a fielder giving a long chase, and before Heel picks up, they're coming back for the second run. 2 more runs to the tally, and it was just coming in front of the comb box. Everyone was just trying to move towards the safer place, but it was at the end given, I think, boundary. It's 141 for 418 overs have been bowled down. बारह गेंदों का आना शेष है. एक 141 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और 12 गेंदों का आना शेष है. मीर इरशाद के साथ जो अन्य व्यूवर समय बने हुए हैं, आप शेयर करना ना भूलिएगा, आप डिजिटल टोकन आप लाओ भेजना ना भूलिएगा. 20,000 से अधिक दर्शक इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं. एसपीएल का ये फाइनल मुकाबला चल रहा है. टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था किरमानी 11 बडगाम ने. ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक अच्छी ठोस शुरुआत मिलेगी टीम को, ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वहां से मोहसिन बशीर पहले आउट हो गए. उसके बाद लाला जो विकेट कीपर बल्लेबाज थे वो भी आउट होकर चले गए थे, पर तीसरी विकेट ने वो सहारा दिया. तीसरी विकेट के लिए वो अच्छी साझेदारी हमें देखने को मिली. दानिश खांडे 81 रनों पर मात्र 19 रन दूर शतक से. दाने हाथ से ये गेंद बैकफुट पे जाके उसको कट कर दिया है. डी पॉइंट क्षेत्र सीमा रेखा के बाहर. अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करनी होगी, और अब इशारा आ रहा है. हालांकि अभी वो देख रहे हैं क्या गेंद 4 के लिए चाहिए गया, 6 के लिए छक्के का इशारा आ रहा है. शायद और तो नीरो छक्का. इस छक्के के साथ 87 पे पहुंचे, मात्र 13 रन दूर शतक से. क्या यहाँ पे एक बड़ा शतक हमें देखने को मिलेगा? क्या 1 के प्लस व्यूवर्स जुड़ जाएंगे? आप पे डिपेंड करता है. आप प्यार जिताते रहिए. एक टारगेट जो हमने आज सेट किया था 1 के व्यूवर्स का और 500 शेयर्स का, क्या वो 500 शेयर्स आज मिलेंगे? वो देखने लायक होगा. माजिद 6 गेंदों का सामना किया, 3 रन बनाए, पर दानिश खांडे जितने भी प्रशंसा करें उतनी कम. जिस तरह से वो इस समय दुनाई करने 147 रन 4 विकेट के नुकसान पर. खान उसके साथ साथ साहिल चौपान भी इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं. धूप नहीं है, थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशंस हैं इस मैदान पर भीड़ लोगों की इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे लगता है बीच बीच में वो दृश्य हमने देखे थे, पर उसको छोड़ के अब तक तो डिसिप्लिन का ख्याल रखा है. दर्शकों ने दूर दूर से इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं. 147 4 विकेट पर 11 गेंदों का आना शेष है, और 11 गेंदों में कितने रन वो जोड़ पाएंगे वो देखने लायक होगा. गौहर रशीद 3 चौथा ओवर इस समय को कर रहे हैं.
अब तक 3.1 ओवर्स में वो 20 रन खर्चे हैं और गौहर रशीद क्या इस ओवर में वो अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलेगी। क्लीन बोल्ड कर दिया है, उस शतक लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। खांडे को मैदान छोड़कर वापस जाना होगा। 87 रन बनाकर मैदान छोड़कर जाने, हालांकि उनका पीठ थपथपाया जाएगा डग आउट में। क्या शानदार पारी खेली है और शाहीन्स की जो उम्मीद है उनको जीवित रखा था। अब 87 रन बनाकर मैदान छोड़कर निराश जा रहे हैं। वो डिजर्व करते थे कि वो शतक जड़ें, पर वो शतक देखने को नहीं मिला। किरमानी को वो विकेट मिला है। 147 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी है। गौहर रशीद उन्होंने अब तक 3.2 ओवर्स की गेंदबाजी में 20 रन खर्चे, पर ये बहुमूली विकेट था। इस विकेट की दरकार थी और कम से कम वो 10-20 रन तो बचा ही लिए हैं यहाँ से जो खांडे का विकेट लिया। एक ऐसी गेंद जिसको खांडे बाप नहीं सके। खांडे वो इंतजार कर रहे थे कि गेंद उठेगी, शॉट के लिए वो गए थे, पर वो गेंद उतनी उठी नहीं, जाके स्टंप्स पे लगी। 147 आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी हैं। 10 गेंदों का शेष हैं। काफ़ी लोग आए हैं, खचा खचे मैदान यहाँ भरा हुआ है लोगों से। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है मैदान का जहाँ पे लोग इस समय मुकाबला ना देख रहे हो। और हुसैन शबीर वो इस समय बरमूडा से देख रहे हैं। स्टाइलिश किंग यावर और उसके साथ साथ जॉनी बेवर से शेयर करना ना भूलिएगा। आप बाकी लोगों तक भी इस प्रसारण को पहुंचा सकते हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं सेल से। सुखनाग प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला और कौन सी टीम यहाँ विजयी होगी वो देखने लायक होगा। फिलहाल गौहर रशीद अंतिम ओवर कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं अंतिम ओवर में। 10 गेंदों का आना शेष है। 10 गेंदों में वो कितने रन और जोड़ पाएंगे टीम के खाते में वो देखने लायक होगा। पर फील्डिंग टीम चाहेंगे कि यहाँ से रनों पे अंकुश लगाया जाए, कम से कम रन 10 गेंदों में खर्च किया जाए। 10 गेंद यानी अंतिम 10 गेंदों का आना शेष है। गेंद खेला है उसको ऑन साइड में, गेंद मिड विकेट क्षेत्र में चली गई। उस और फील्डर है क्या, उनसे वो गेंद रुकेगी। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए फील्डर ने प्रयास किया था, उनसे वो गेंद नहीं रुकी। बहुत अच्छा स्ट्रोक फ्रंट फुट पर पहली गेंद का वो सामना कर रहे थे। निसार मलिक का खाता खुला 151 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहाँ से वो 9 गेंदों का आना शेष है। 9 गेंदों पर कितने रन वो और जोड़ पाएंगे वो देखने लायक होगा। पर यहाँ से वो चाहेंगे कि कम से कम 4-5 स्ट्रोक्स जड़े हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर उछाले रही थी गेंद, सीधे वहाँ विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। रन की कोई आवश्यकता नहीं, रन की कोई संभावना नहीं थी। 151 5 विकेट के नुकसान पर। ये विजुअल्स हम आप तक सेल से पहुंचा रहे हैं। बताता चलूँ 16 टीमों ने भाग लिया था। 2 बड़ी टीमें इस समय फाइनल्स में। शाहीन क्रिकेट क्लब उन्हें आमंत्रित किया था बल्लेबाजी करने के लिए और अब तक उन्होंने 151 बनाए हैं। 10 गेंद, हालांकि 8 गेंदों का आना शेष है। निसार मलिक 2 गेंदें अब तक वो खेल चुके हैं, 4 रन बनाए हैं अपने टीम के लिए। विकेट अच्छा है, इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद स्टंप्स पे लगी हैं। मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। एक और विकेट गवाया 151 6 विकेट के नुकसान पर। 7 गेंदों का आना शेष है। 7 गेंदों में वो कितने रन और जोड़ पाएंगे टीम के खाते में वो देखने लायक होगा। और यहाँ से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कितने लोग यहाँ इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। खचाखच मैदान दर्शकों से भरा हुआ है। ग्राउंड के हर एक हिस्से से यहाँ लोग इस समय इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धूप है, खिली हुई धूप इस समय बीच मैदान पर। थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन थी शुरुआत में, पर इस समय पर वो अच्छी धूप है। और क्या 160-65 तक टीम पहुंच पाएगी 7 गेंदों में, कितने रन वो जोड़ पाएंगे खाते में वो देखने लायक होगा। और उमर और कामरान अमीन जो कि ऑफ शेड कर रहे हैं इस फाइनल मुकाबले को, बल्कि पूरी प्रतियोगिता को ऑफ शेड किया था। अंतिम पड़ाव में ये पहली पारी, अंतिम कुछ गेंदों का आना शेष है। और अभी यहाँ से 151 रन 6 विकेट के नुकसान पर 4 विकेट सुरक्षित हैं। 7 गेंदों का आना शेष है। गौहर रशीद जितनी की प्रशंसा करें उतनी कम। आज जो पहला स्पेल डाला था उसमें भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी। उसके बाद मोर्चे से हटाया गया था क्योंकि वो स्लो ओवर्स पर बहुत अच्छे करते हैं। फिर 19वें ओवर में उनका इस्तेमाल किया। बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली। 151 6 विकेट पर 4 विकेट सुरक्षित हैं, पर मात्र वो 7 गेंदों का आना शेष है। एक समय पे लग रहा था कि शायद वो 200 रन बनेंगे, 180-90 तक टीम पहुंच पाएगी, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। वहां से वो विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। क्रीज छोड़कर बाहर आए, ऊपरी भाग लेकर गेंद चली गई।
और वसीम रजा वहाँ आ रहे हैं, हालांकि गेंदबाज खुद जाकर उस कैच को उन्होंने लपक लिया। गौहर रशीद को एक और विकेट मिली, 4 विकेट्स गौहर रशीद के खाते में। ओवर समाप्त हो गया, 19 ओवर्स की समाप्ति हुई, 157 7 विकेट पर। बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में जो वो फिनिशिंग टचेस चाहिए थे वो फिनिशिंग टचेस मिल नहीं रहे हैं, और बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में 19वें ओवर में वो विकेट्स खोते जा रहे हैं। रनों पे कुछ लगा है, रन सब उतने तेज़ी के साथ नहीं आ रहे हैं, 151 रन ही बने। SY एडवर्टाइज मलिक इशफाक, इरू स्टाइलिश खान के साथ साथ जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लोग इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं, आप शेयर करना ना भूलिएगा। आप YouTube पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको सर्च करना होगा JK स्पोर्ट्स बुलेटिन, आप सब्सक्राइब का बटन वहां दबा सकते हैं। गौहर रशीद 4 ओवर 24 रन 4 सफलताएं अर्जित करी हैं। अंतिम ओवर का आना शेष है, और 6 गेंदों में वो कितने रन बना पाएंगे वो देखने लायक होगा। माजिद थोड़े से संघर्ष कर रहे हैं, गेंद उनके बल्ले पर आसानी के साथ नहीं आ रही है। फील्डिंग टीम वो इस समय हडल में नजर आ रहे हैं, जानते हैं कि अंतिम ओवर में वो ज्यादा रन सब खर्च नहीं करने हैं। 7 विकेट्स खो दें, 3 विकेट सुरक्षित हाथ में हैं, पर टेलेंडर्स के पास उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में वो बड़े स्ट्रोक खेलें। मोहम्मद लतीफ वो भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं, स्टाइलिश खान, मोमिन फारूक, और उसके साथ साथ जो अन्य व्यूअर्स हमारे साथ इस प्रसारण का हिस्सा हैं, आप शेयर करके बाकी लोगों तक भी इस प्रसारण को पहुंचा सकते हैं। आप डिजिटल टोकन आप लाव हमें भेज सकते हैं, आप YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं, और ऐसा कोई हिस्सा नहीं है मैदान का जहाँ से इस समय लोग इस फाइनल मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और तारीफ करनी होगी कप्तान की, छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद 180-90 बनेंगे, पर वहाँ से वो स्कंजा का सा, वहाँ से वो रन ज़्यादा नहीं खर्चे। खंडे मात्र एक ऐसे बल्लेबाज जो आज अच्छे दिखे, जिन्होंने 87 रनों की पारी खेली, 151 तक टीम को पहुँचाया है। पर इस समय वो अंतिम 6 गेंदों का आना शेष है। 6 गेंदों पे वो कितने रन और जोड़ पाएंगे, पर यहाँ से मुश्किल होगा, क्योंकि सेट बल्लेबाज मैदान पर नहीं है और सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाहिने हाथ से उठाने का प्रयास किया था, हवा में गेंद चली गई, उस ओर क्षेत्र रक्षक आ रहे हैं, क्या उन्होंने कैच लपका या नहीं, और उन्होंने उस कैच को लपका, इस तरह से विकेट खो दिया। 8वां विकेट मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। 5 गेंदों का आना शेष है, और आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि कितने लोग यहाँ इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। मैदान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ से लोग बैठकर आनंद ना ले रहे हों, यहाँ से भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये वो हिस्सा है जहाँ से काफ़ी लोग आकर मैचेस देखते हैं, और ये हिस्सा आप देख सकते हैं, खचाखच लोगों से भरा हुआ ये हिस्सा है। यहाँ से भी वो काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ से भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। और किरमानी 11 बड़गाम इस समय वो मजबूत स्थिति में नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने वे विकेट्स यहाँ से झटकाए। बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में वो रन से ज़्यादा नहीं खर्चे हैं। हडल में इस समय वो बातचीत हो रही हैं। सजाद यूसुफ और उसके साथ जोनी वीवर्स मुकाबला देख रहे हैं। 151 रन 8 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों का आना शेष है, और कुल मिलाकर पहली पारी के अंतिम 5 गेंदों का आना शेष। किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा, जिसकी मैं जिक्र शुरुआत से कर रहा था कि स्ट्रॉन्ग फिनिश चाहिए, पर खांडे से उम्मीदें थी कि वो बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में वो स्ट्रोक खेल कर एक अच्छा टारगेट दे पाएँ, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। 87 रन तो उन्होंने बनाए, पर बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में वो रन नहीं आए। वो जिसकी उम्मीद लगा बैठे थे वहाँ शाहीन्स के समर्थक, वैसा कुछ हुआ नहीं। और अभी भी 151 8 विकेट पर 5 गेंदों का आना शेष। जुबैर मलिक 30 ओवर थोड़े से महंगे घटे, 26 रन अब तक खर्च किए हैं। कोने कोने से लोग आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, और यहाँ से नए बल्लेबाज बीच मैदान पर। 5 गेंदों का आना शेष, और 5 गेंदों पर क्या वो 8-10 रन जोड़ पाएंगे खाते में, वो देखने लायक होगा। फिलहाल सामना करने के लिए तैयार फाइन लेग नहीं है। बैकवर्ड स्क्वायर को पीछे धकेला जा रहा है, मिड विकेट पीछे, लॉन्ग ऑफ पीछे हैं, डीप पॉइंट को पीछे रखा है। 5 गेंदों का आना शेष, और टेलेंडर्स के पास उतनी क्षमता नहीं होती कि वो बड़े स्ट्रोक्स खेलकर वो फिनिशिंग टचेस दें। ओवर द विकेट क्रीज के कोने से ब्लॉक होल में थी, धकेला उसको, गेंद जा रही है वहाँ मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए हैं। एक रन महत्वपूर्ण है इस समय पर। आप ऐसे स्ट्रोक खेलकर आप जितना हो सके आप रन बटोर। ये 155 8 विकेट पर 4 गेंदों का आना शेष है, और कुल मिलाकर 2 विकेट सुरक्षित है, पर 4 गेंदों में कम से कम वो 8-10 रन अगर जोड़ पाएंगे तो बेहतर होगा टीम के लिए। इस समय पर
कप्तान टीम के लतीफ मीर ने खाता खोला। पहली गेंद का वो सामना कर रहे थे जिसको मिड विकेट क्षेत्र में भेजा। 4 गेंदों का आना शेष पहली पारी में। क्रीज के कोने से बहुत अच्छी गेंद बैकफुट पे जाके स्लाइस करना चाहते थे, तिरछे बल्ले से गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 3 गेंदों का आना शेष। 155 8 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी लोग यहाँ आज इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। इस बार बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाना चाहते थे, गेंद की लाइन को पिक नहीं कर सके। रीड फ्रॉम द रिस्ट जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको कर नहीं सके। जुबैर मलिक बहुत अच्छे लग रहे हैं अंतिम ओवर में। इस बार अच्छी गेंद, फिर वो नीचे रही, फिर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, कोई रन नहीं। लगातार 2 डॉट गेंदें और इस ओवर में 1 विकेट और 4 रन ही आए हैं। 155 8 विकेट पर। अंतिम गेंद का आना शेष है। अंतिम गेंद पर कितने रन वो जोड़ पाएंगे टीम के खाते में वो देखने लायक होगा। दाने हाथ से ये गेंद बैकफुट पे जाके उसको निकाला है। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। इसी के साथ 20 ओवर समाप्त हो गए। 20 ओवर्स में 159 बना डाले। 160 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और ये आप स्कोर बोर्ड देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। 160 चाहिए यहाँ इस फाइनल को अपने नाम करने के लिए। जो ही दूसरी पारी शुरू हो जाएगी हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। और ये लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के माध्यम से आप तक ये लाइव प्रसारण सेल से पहुंचा रहे हैं। सुखनाग प्रीमियर लीग का ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। पहली पारी समाप्त हो गई है और पहली पारी में वो टीम ने 159 रन बनाए। 160 रनों का लक्ष्य दिया है विपक्ष टीम को। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये आप विजुअल सेल से देख पा रहे हैं। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ऐसा कोई मैदान का हिस्सा नहीं है जहाँ से लोग ना बैठे हों, जहाँ से वो इस मुकाबले का आनंद ना ले रहे हों। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितने लोग इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए आए हैं और दूर दूर से आए हैं। तकरीबन 25,000 से अधिक दर्शक यहाँ इस मैदान पर मौजूद हैं। मैदान के हर एक हिस्से से यहाँ इस मैच को देखने के लिए आए हैं। और जो ही यहाँ दूसरी पारी शुरू हो जाएगी हम आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तुरंत ही लौट आएंगे। खुदा हाफिज।